मेरा नाम वकार रफ़ीक है, आपको पता होगा। आज हम जिस सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि हम प्रोडक्ट हैंडलिंग की जो बेसिक्स क्राइटेरिया मैंने चेंज किए हैं थोड़े से, हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो कुछ टीम मेंबर्स हैं और जो बाकी और भी लोग हैं उन्हें इशू आ रहे हैं कुछ काम करने में, या उन्हें कुछ बेसिक क्यूरीज हैं, वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आप इस सेशन के अंदर नहीं हैं, तो आप कोई मसला नहीं है, आप इसे इंशाल्लाह आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा प्रॉपर ज़रा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जब देख रहे होंगे तो आप इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। जो लोग सेशन के अंदर हैं अभी भी, उनसे भी गुजारिश है कि वो पेपर पेन के ऊपर नोट्स बनाते रहें पूरे सेशन के। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप सेशन के अंदर नहीं हैं, तो फिर भी आप इसके नोट्स बना लें ताकि आपको आसानी और समझने में चीज़ें। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली जो लोग ग्रुप के अंदर हैं अभी मीटिंग के अंदर, वो मुझे बता दीजिएगा एक दफ़ा कि स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं करने लगा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको अभी? ये जो लोग हैं एक दफ़ा कंफर्म कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये स्लाइडें मैंने खोली है, नज़र आ रही है जी सबको? भाई हो गई है। जी चलें, हो गई। ये स्लाइडें नज़र आ रही हैं ना? ठीक है। अच्छा ऐसे है कि ये हमारा जो पहला दराज का मैंने पहला एक गाइड बनाई थी छोटी सी। उसके अंदर वो था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे जहन में थी, जो मुझे इल्म में थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। हाँ कुछ अगर नहीं कर सका मैं तो वो माजरत, वो इंशाल्लाह हम इस दफ़ा क्लियर कर देंगे। और कुछ जो क्राइटेरिया हम पहले काम कर रहे थे जिसके ऊपर, वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया। उसकी वजह क्या है कि अगर आप एक ही क्राइटेरिया के ऊपर स्टक होके रहते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दराज के एल्गोरिदम भी दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। अभी इसी महीने के अंदर, अभी 4 तारीख है ना, इसी महीने के अंदर दराज ने अपना एल्गोरिदम ही चेंज कर दिया है। यानी कि अब आपको, जो आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट नज़र बहुत कम आते हैं लेकिन ना होने के बराबर है वो, कि जिन पे रिव्यूज़ ना हो। अब जितने भी टॉप पे आपको प्रोडक्ट शो होते हैं वो वही हैं जिनके ऊपर रिव्यूज़ हैं, मोस्टली वही होते हैं, 99% केसेस में वही हैं। 1-2% प्रोडक्ट होती हैं जिनके ऊपर कीवर्ड की बुनियाद पे या फिर उनके कंटेंट की बुनियाद पे वो रैंक कर रही है बिना रिव्यूज़ के। जी, तो इसके अंदर यही है कि हम आज कुछ क्राइटेरिया जो हमने अपडेट किया उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारी चीज़ें हैं जो रहती हैं डिस्कस करने वाली, इंशाल्लाह मैं वो कर लूँगा, ठीक है। आप पहले मुझे ये बता दें कि मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, वो बहुत लोगों के ज़हन में भी आता होगा, आपके ज़हन में भी आता है, मोस्टली जो लोग बैठे हैं यहाँ पर उनके ज़हन में भी आ रहा होगा कि आखिर दराज का स्कोप कितना, दराज का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरा ये, अगर आपको मेरा ये माउस नज़र आ रहा है, ये तो ये लिखा हुआ मैंने नीचे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि दराज का पोटेंशियल और दराज का स्कोप कितना है, फिर मैं अपना आंसर भी दूंगा। आप मुझे ज़रा बताएं, अपना माइक खोल लें जो लोग मीटिंग के अंदर हैं, वो मुझे बारी बारी करके बताएं कि इनका क्या, आपके मुताबिक क्या स्कोप है दराज का, और क्या आप सोचते हैं कि क्या चीज़ है, कितना पोटेंशियल है दराज का। जी जी बताएंगे। जी आप बता रहे हैं मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप मुझे ये बता सकते हैं काइंडली कि दराज का क्या पोटेंशियल है, आपके मुताबिक क्या स्कोप है। ज़रा काइंडली जल्दी कीजिएगा, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। जी कोई बताएगा? हाँ, आवाज आ रही है भाई। जी आ रही है। तो स्कोप तो भाई काफी ज्यादा है इसमें और पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो लिस्टिंग है वो कोई भी जैसे उठा के, मैं या कोई भी जिसको पता ही नहीं है, तो उस वजह से लिस्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा देख के तो बंदा डर जाता है कि इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा ये इधर काजी बिलाल साहब हैं। जी बिलाल साहब, काजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी 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 वकार भाई, जो दराज का स्कोप है वो हमें
फ्यूचर जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग अभी इसकी तरफ आ रहे हैं। और अगर हम ये कहना कि अगर हमने अपनी किचन इनकम बनानी है या किचन के लूप में चलना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में इनिशियल स्टेज के लिए हमारे लिए ये बहुत बेस्ट है, और दराज पे काम करना। जी, बेहतर है। आप मतलब काफ़ी काफ़ी माशाल्लाह आपने अच्छी बात की है। जी, असद भाई हमें जॉइन कर चुके हैं माशाल्लाह। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनका इंट्रोडक्शन बाद में हम करेंगे। अभी के लिए मैं असद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना माइक खोल के बता दें कि आपके मुताबिक दराज का स्कोप पोटेंशियल कितना है? आप क्या सोचते हैं दराज के बारे में? क्या ज़हन क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। गुड वालेकुम मॉर्निंग। सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। एक्चुअली दराज के बारे में तो मेरे ख्याल में तो दराज नहीं है कि छोटे मोटे नहीं है। अगर आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है असद भाई। थोड़ी आवाज़ आई है बस, उसके बाद गायब हो गई। आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है आज जरूर, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी, अब बेहतर है। हेलो। जी, जी, आ रही है आवाज़। अच्छा ठीक। मैं कह रहा अच्छा असद हूँ भाई, कि माजरत के साथ मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपकी तरफ से शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं समझ गया हूँ आपका जो क्वेश्चन, आपने जो आंसर दिया है वो मुझे किसी हद तक क्लियर हो गया है। वो ये है कि आप कह रहे हैं कि दराज छोटी मोटी नहीं है। इसके अंदर स्कोप है, लेकिन ऑब्वियसली हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं अपना आंसर देता हूँ जी आपको। वो ये है कि जनाबे वाला, स्कोप कभी भी फील्ड का नहीं होता। स्कोप कभी भी किसी चीज़ का नहीं होता, या पोटेंशियल कभी भी किसी चीज़ के अंदर नहीं होता। हर एक चीज़ के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ये अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है कि वहाँ पर एक जो जगह होती है ना, आपके लिए जो जगह होती है वो हमेशा अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक 1 से लेके 100 तक अगर हम गिनती गिनें, ठीक है? तो काउंट करें ना 1 से 100 तक, तो उसके अंदर हर एक नंबर की स्पेसिफ़िक स्लॉट ज़रूर है अवेलेबल, ठीक है? हर एक नंबर ने अपनी जगह पर आ जाना है। अब वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे जल्दी ले आते हैं या लेट ले आते हैं। यानी कि काउंट आप कर रहे हैं, आप उसे जल्दी काउंट कर लेते हैं उस नंबर को, या लेट कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हजूरे वाला, अगर आप उसे काउंट नहीं ना करते एक नंबर को, आप कहते हो कि यार मैं 71 को काउंट नहीं करता, तो आपने नहीं 71 को काउंट किया, लेकिन जो आपके साथ वाला बंदा काउंट कर रहा है ना, उसने 71 को ज़रूर काउंट करना है। वो थोड़ा लेट कर ले या थोड़ा जल्दी कर ले, ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड है। तो जो स्कोप है, जो पोटेंशियल है, वो हर चीज़ का होता है, लेकिन आप उस चीज़ के अंदर खुद को फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही सारी गेम है। इसी सारी गेम के पैसे हैं, ठीक है? इसी गेम को ही कहते हैं सक्सेस। जो आप अगर अपने आप को फिट कर लेते हो ना उस इकोसिस्टम के अंदर, उसी का नाम सक्सेस है, ठीक है? ये मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें हैं आज का, ये मैंने बहुत टाइम लगा के मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। हालांकि ये बहुत थोड़ी सी स्लाइड है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्लियर कर सकूँ। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वो ये है कि आप ना, मैं आपसे फिर दोबारा पूछना चाहूँगा, बंदे को जो ना रियल होके सोचना चाहिए, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना वो होनी चाहिए, ठीक है, दराज के ऊपर, लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आप मुझे सब लोग बता दें, आपका अभी जो करंट इनकम है ना आपकी, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी करंट इनकम है ना, वो कितनी है? मैं सिर्फ एक पूछना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के खर्चे निकल आते हैं, ठीक है? मैं अब फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने खुद की रोज़ी का ना बंदोबस्त कर दिया है। अल्लाह ताला ने कुछ असबाब बना दिए हैं जिनसे मेरे खुद के खर्चे निकल आते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इस टाइम क्या दारोमदार है इनकम का? आप खुद कमाते हैं तो कितना कमाते हैं, या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं? तो आप ये मुझे अगर माइक पे बताना चाहते हैं, माइक पे बता दें। जैसे असद भाई का माइक का थोड़ा इंटरनेट का इशू है, ये मुझे टाइप कर दें। असद भाई आप अगर टाइप कर दें तो वो भी ओके हो जाएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ डिस्टर्ब बहुत हो रही है। अच्छा। बट
जी, तो हम शुरू करते हैं हसन भाई से। हसन भाई आप ज़रा इधर ही हैं, इज़्ज़त आप ज़रा बताएंगे कुछ? जी, मेरी तो करंटली कोई इनकम नहीं, खाली जी, आपकी आवाज़ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। चले आप, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसे है। देखें, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद पता क्या था? पहले हम एक और भाई से पूछ लेते हैं। हजरत यहाँ पर आप हैं कि ठीक है, ये हसन भाई कह रहे हैं कि इनकी अभी कोई इनकम नहीं है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए मुझे जितना मिल जाए वो बहुत है, चाहे वो 10 रुपये मिल जाए मुझे, या चाहे 10,000 मिल जाए, या 10 लाख मिल जाए मुझे, तो वो इनके लिए रियल है। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था मेरा कि आपने रियल होकर सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी बात करूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, अगर मैं इस टाइम 1 रुपया नहीं कमा रहा, लेकिन मैं सोच के बैठा हूँ कि यार मैं, यानी कि मैं अगर सोच के बैठूं कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दराज से 1 लाख रुपया कमाना शुरू करूँ, यार वो बहुत बहुत अजीब बात है, बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है। माशाल्लाह असद भाई बता रहे हैं कि इनकी 1 से 50,000 से 1 लाख रुपए तक इनकम है। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको इसी तरह जज़ाए खैर दे, सबके रिज़्क़ में इसी तरह बरकत डाले। लेकिन जो बात है ना यहाँ पर, जो मेरी करने की, जो बात पूछने की है, ये क्वेश्चन मेरा करने का था, उसका मकसद ये है कि देखें, अनलेस जब तक हम ये नहीं ना करेंगे कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमें हमारे रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है और अनरियलिस्टिक क्या है। रियलिस्टिक तो ये है कि आप कह दें कि मैं इंशाल्लाह मेहनत करता हूँ, मैं अपना स्टोर लॉन्च करता हूँ, या मैं एज अ बीए सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। इंशाल्लाह मैं 2-3 महीने बाद काम सीखने के बाद मैं इस काबिल अपने आप को समझता हूँ कि जिस कंडीशन पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, इससे मैं 10 गुना बेहतर होऊंगा। 10 गुना से मुराद ये है कि अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलें कि आप अभी दराज से 1 रुपया नहीं कमा रहे, अगले 2-2.5 महीने बाद, मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ आप 10 रुपये कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। अभी आप अगर जीरो कमा रहे हैं दराज से, तो अगले 2 या 2.5-3 महीने बाद अगर आप ये सर्विसेज देते हैं, या आप दराज का आपने स्टोर लॉन्च कर लिया, उसके ऊपर आप अगले 2 या 3 महीने के बाद आप अपने आप को इस काबिल समझ लें, ये है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि आप 10 रुपये कमाना शुरू कर देंगे दराज से। हाँ, वो एक अलग बहस है कि फिर उसमें कितने खर्चे होते हैं, जो भी मामला हैं वो अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताने का, पूछने का मकसद ये था कि इसके अंदर ये है कि हम ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमने रियल रखनी है। कोई हमने बहुत हवाई चीज़ें नहीं सोचनी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई एक, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो कहता है मैंने स्टोर बनाना है, अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगले 2 या 3 महीने बाद इससे 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दूँ, तो मैं उसे कहूँगा कि आपने बहुत ये बच्चों वाली बात की है। उसकी वजह क्या है कि अभी तो करंटली आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि, यानी कि करंटली से मुराद ये है कि अभी दराज के ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं है, दराज के ऊपर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको बेचना भी नहीं आता, आप किसी बीए को हायर कर रहे हैं, फिर भी आप ये सोच लें कि दराज से अभी आपको कुछ नहीं आ रहा, बाकी जगह से आपको बहुत कुछ आ रहा है। तो आप ये रियल होकर सोच लें कि एटलीस्ट, मैं अगर देखें ना, अमेजोन के ऊपर है कि आपकी जेब में पहला डॉलर आते आते आपको 1 साल लग जाता है। मैं कहता हूँ दराज के ऊपर आप कम से कम ये सोच लें 4 से 6 महीने लग जाने आपकी जेब में पैसे आते आते दराज से। उसकी वजह क्या है कि अगर आप रियल होके नहीं ना सोचेंगे, आपका बहुत नुकसान होगा। तो आपने पहली बात तो ये अपने जहन में पल्ले बिठा लेनी है कि हमने चीज़ें हमेशा रियल होके सोचनी है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि दराज जो है ना, अमेजोन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दराज 0.001% भी नहीं है अमेजोन के मुकाबले में, क्योंकि अमेजोन का जो टर्न ओवर है ना ईयरली, वो इस टाइम कोई आई गेस यूएसए के अंदर वो सन 2018 या 19 के अंदर $550 बिलियन था, जैसे सर सनी अली कहते हैं। तो पाकिस्तान का तो पूरा, जो पूरी ऑनलाइन मार्केट है, वो तो आई गेस जितनी भी, यानी कि जो ट्रेडिंग वगैरह होती है पाकिस्तान की, वो आई गेस 1 बिलियन थी, और यूएसए की वो 550 बिलियन है, या मिलियन, जो ऐसे भी है कुछ अगर स्टैट्स हैं। तो देखे ना, आप कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों की। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या आप चीज़ों को रियल होके नहीं ले रहे। ये चीज़ों को रियल होके भी लेना, लेकिन उसकी वजह क्या है कि आपने थोड़ा सा, जब आप कंपैरिजन से हट के बाहर आएंगे ना, आप अगर अपनी ज़ात को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हैं जो बहुत सुपीरियर है आपसे, तो फिर आप कमतरी का शिकार हो जाएंगे। तो आपने कंपेयर नहीं करना।
जिसके रिज़्क जहाँ से लिखा है अल्लाह ताला ने वहाँ से इंतज़ाम फरमा देना। आपको शायद ये ना पता हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, सर सनी अली का जो असल नेम है ना वो शेख काशिफ अली है, ठीक है, तो वो सनी अली उन्हें कहते हैं। तो वो फरमाते हैं कि छोटी छोटी बोटियां खाएं और खुश हो जाएं, ठीक है। आप बहुत बड़े मगरमच्छ का ना सोचें जब तक आपका एक चीज में पैर नहीं ना जम जाते, जब तक आपके, तब तक आप बहुत बड़े मगरमच्छ जैसे अमेजोन यूएसए है आप वहां पर ना सोचें, क्योंकि अभी आप करंटली तो बिल्कुल जीरो पर खड़े हैं और आप कहते हो कि यार मैं अपने आप को 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं $1000 कमा लूँ, यार बहुत मुश्किल है। हो जाता है, कुछ लोगों का होता है जिनका लक के ऊपर बात चली जाती है ना, फिर जो अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, आप उसे नहीं छेड़ सकते, वो हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं। कह लो 1% भी नहीं होते वो जो केस होते हैं ना, जो विद इन 2 और 3 मंथ्स वो कर जाते हैं लोग। आपको रियल होके सोचना है, आपको जो इस रास्ते की मुश्किलात हैं वो आपको पहले ज़हन में रख लेनी है, ठीक है, फिर आपके लिए आसानियाँ होंगी, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे होगे तो फिर आप हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो इंग्लिश की एक कहावत है, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। उम्मीदें हमेशा इंसान को वो रुसवा कर देती हैं, तो उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए बहुत बड़ी बड़ी। दराज छोटी बोटी है एज कम्पेयर टू अमेजोन, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखें ना, अगर हम मिसाल के तौर पे 2018 की भी बात करें, $550 बिलियन US का टर्नओवर था अमेजोन का, ठीक है, और दराज का पूरे पाकिस्तान का यार 1 बिलियन टर्नओवर होता है, जितनी भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो भी मामला आता है, तो बहुत बड़ा गैप है यार, बहुत बड़ा। आपने कंपेयर तो करना ही नहीं है ना, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि दराज से कुछ भी नहीं कमाया जा सकता, ये आपने ये भी नहीं सोच में रखना, लेकिन हाँ आप ये ज़हन में रख लें कि इंशाल्लाह आप 4 से 6 महीने बाद ना, अगर आप अपना स्टोर लॉन्च करते हैं, ठीक है, या आप अगर ये सर्विसेज भी देते हैं, फिर थोड़ा आपको कम बचेंगे, लेकिन आप ये आइडली ज़हन में रख सकते हैं। अगर आप कहते हो ना मैं 4 से 6 महीने के, आप कहते हो मैं 6 महीने के बाद अपने आप को इस काबिल समझता हूँ दराज के ऊपर कि मैं 30 से 50 हज़ार रुपया कमा सकता हूँ इजीली, तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, आप बहुत गुड सोच रहे हैं, ऐसा मुमकिन है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने 30-50 हज़ार की गेम के अंदर ही फंसे रहना, नहीं, जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी बरकत में, हमारी जो हमारी मेहनत है उसमें बरकत अता फरमाएंगे, और ये इंक्रीज हो जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम अपना 100% दें तो हम 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपया हम इजीली कमा सकते हैं आफ्टर 4 और 6 मंथ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जी कुछ आसान आसान बातें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। ये क्योंकि इसके लिए ना वो कहते हैं ना पहले ज़हन बनना ज़रूरी है हमारा, कि जो हमने करना है उसके लिए हम रियल होकर सोचें थोड़ा सा। अब जनाबे वाला मैं अब आगे जो हमारा मेन काम है वो शुरू होता है अब, ठीक है। तो ये है सर प्रोडक्ट हंटिंग का हमारा न्यू क्राइटेरिया, इसके मैं वैसे मैंने नाम दे दिया था न्यू तरीका वारदात, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है कि जो फिल्टर्स है ना, अब हम उनके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्टर्स अब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रहे हमारी, ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन फिल्टर का डाटा है ना वो हमारे लिए अब काम नहीं करेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ बातें नहीं करने आया, मैं इंशाल्लाह एक प्रोडक्ट लाइव हंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि मेरी भी लर्निंग में इजाफा हो और आपकी भी लर्निंग में इजाफा हो, ठीक है। पहले क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लाइव के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। पहला ये है कि जो फिल्टर्स है ना, हम पहले फिल्टर लगा के, आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी पहले, अगर आपने वो मेरा सेशन भी लिया था प्रोडक्ट हंटिंग का पहले वाला, उसके अंदर ये है कि मैंने बताया था कि हम फिल्टर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करके डाटा निकालते हैं। अब हमने विदाउट फिल्टर निकालना है, क्योंकि जो दराज के ऊपर नई अपडेट आई है ना, उसके ऊपर ये है कि वो उन लोगों को पुश बैक कर रहे हैं जिनके ऊपर रिव्यू नहीं है, एटलीस्ट वो उन लोगों को तो प्रमोट कर रहे हैं जो थोड़े पुराने हैं या जिनके पास कुछ रिव्यूज हैं, वो उन्हें टॉप के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये दराज का एल्गोरिदम अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो फिल्टर्स हैं वो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए यूज होंगे। जैसे हम एक कीवर्ड सर्च करते हैं मोबाइल चार्जर, ठीक है, मोबाइल चार्जर अगर हम सर्च करते हैं तो उसके ऊपर मान के चले 1 लाख लिस्टें हैं, 1 लाख बंदा बेच रहा है मोबाइल चार्जर, हम उसके ऊपर सिंपली 1 स्टार का जो फिल्टर है वो अप्लाई करते हैं, हमें पता चल जाता है यार 1 लाख में से 10 हज़ार बंदे ऐसे हैं जो सही बेच रहे हैं, जिनकी सेल्स आती हैं, जिनके पास रिव्यूज हैं, ठीक है। वो हमें पता चल जाएगा 10 हज़ार एक्टिव लिस्टें हैं। जैसे ही हमारे पास एक रिव्यू आएगा तो हम हमारा 90 हज़ार हम 90 हज़ार को क्रॉस करके 1 लाख की गेम के अंदर आ जाएंगे।
ये हमारी हेल्प करेंगे सिर्फ। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ़िल्टर का डाटा है वो जैसे मैंने अभी बताया कि वो अब काम नहीं करने वाला। उसकी वजह क्या है कि वो अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे तो वो हमारे लिए आगे जाके और मुश्किलात पैदा करेंगे। इसका मतलब P1 का मतलब है जो पहले पेज की प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मोबाइल चार्जर, जो पहले पेज के ऊपर प्रोडक्ट पहले पेज के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट आई है ना, कम से कम 10 लिस्टें यानी ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर 10-10 रिव्यूज़ हों। ये हमारा क्राइटेरिया, किसी भी प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं तो उसका ये मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 10 लिस्टें कम से कम उस पेज के ऊपर ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर 10-10 रिव्यूज़ हैं। 10-10 से नीचे ना हो, मिनिमम मैंने बताया। मैक्सिमम, वो मैक्सिमम ये है कि वो हाई कंपटीशन दराज के ऊपर अभी वो गेम आई नहीं है। उसके अंदर ये है कि जब एक प्रोडक्ट आपने देख लिया ना, अगर वो उसके ऊपर मेरी तरफ से ओके है, आपको भी लग रहा है ये ओके है, हमारी बात हो गई है इसके ऊपर, तो फिर आपने एक वीक के लिए उसका ट्रैक करना है डाटा। हमारे पास एक्सटेंशन आ गई है, वो शकील भाई हैं माशाल्लाह लाहौर के हैं, वो उन्होंने बनाई, वो मतलब उनका लॉजिक है, अहमद मेमन साहब ने बनाई है वो। तो ये माशाल्लाह आसानियाँ होती जा रही हैं दिन ब दिन। और जो जितने भी कॉलम्स है ना हमारी शीट के अंदर, वो आपने 100% एक्यूरेट फिल करनी है। अच्छा, अब इस चीज़ को जो न्यू तरीका वारदात मैंने कहा है हमारा, इस तरीका वारदात को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और ताकि हमें आसानियाँ हो हमारे लिए। जनाबे वाला मैं आया हूँ दराज के ऊपर, मैंने दराज टाइप किया, दराज डॉट पीके के ऊपर मैं आ गया हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना आपने घबराना नहीं है, इस दफ़ा मैंने कवर ये भी करना है कि हम आइडिया जनरेट किस तरह करेंगे, ठीक है? वो आप घबराए ना, इंशाल्लाह मैं उसी के ऊपर आता हूँ, ठीक है? वो चीज़ें ऑल सेटल आऊँ ना पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस टाइम अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसे कहते हैं बैकग्राउंड बैनर, ठीक है? ये दराज का बैनर चलता है, ये हर हफ्ते चेंज होता है, ठीक है? इसके ऊपर ये है कि दराज जो मोइज़ सर मोइज़ है ना, जो बीबीसी के अंदर जिन्होंने दराज का कोर्स करवाया है, तो वो बता रहे थे कि मैंने उनका एक लाइव सेशन सुना था, वो दराज के बीबीसी के अंदर नहीं है शायद, वो वैसे हुआ था, वो मैंने सुना था। वो कह रहे थे कि यहाँ पर दराज हर हफ्ते जो बैनर बनाता है ना, ये बैकग्राउंड बैनर होता है, वो उनका मार्केटिंग प्लान होता है कि वो अगले हफ्ते के लिए क्या करने वाले हैं, तो वो उसका एक बैनर बना के यहाँ पर लगा भी देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि देखें, हम पहले पेज पे आते हैं। पहले पेज पे तो है कि 11-11 वो प्रमोट कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई 11-11 ही सब कुछ है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है सबसे बड़ी सेल है। इसके अंदर अब आप देखें ना, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है ना आपको, ये वही सेल होती, ये वही चीज़ें होती हैं जो दराज के ऊपर पिछले 30 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हर ही मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन वेयर का जो होम एंड किचन है ना, वो बहुत बहुत हर हर एक मार्केट प्लेस के अंदर बहुत इन होती है। अमेजोन की बात कर लें, शॉपिफाई की बात कर लें, लज़ादा की बात कर लें, अमेजोन स्विगी की बात कर लें, हर जगह ये बहुत ज़्यादा इन होती है, ठीक है? तो यहाँ से हमें एक रफली आइडिया मिल रहा है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मतलब डिमांड चीज़ है ना, हमें पता है ना डिमांड चीज़ है, तो हम कहते हैं कि यार ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, हमने ना इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी के अंदर जाना है, और मैं कहता हूँ कि मुझे ना कंप्यूटर एसेसरी के अंदर काम करना है, ठीक है? मैं ऐसे जाता हूँ रैंडमली, कंप्यूटर एसेसरी के अंदर मैं जाता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बहुत सारी प्रोडक्ट आ रही हैं जो बिक रही हैं, तो मैं जाता हूँ नीचे, यहाँ पर आपको जनाबे वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेलर पिक, ठीक है? ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो पिछले दिनों के अंदर बहुत बिक रही हैं, या फिर ये वो सेलर होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बेच रहे हैं चीज़ों को, और इनके रिव्यूज़ कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैं इसको न्यू टैब के अंदर खोल लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, ठीक है? मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोली है, इस प्रोडक्ट को मैंने खोला है, इसके ऊपर 10 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? यहाँ से पता चल जाता है, ये जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पर रेटिंग जो लिखा आ रही है ना, वो है कि 10 रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर ना। ये है कि यू ग्रीन साटा यूएसबी अडाप्टर है ये। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल अब जो आगे हमने आइडिया जनरेट करना है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो हम उसके ऊपर बात करते हैं किस तरह करना है। फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसका ये जो मेन कीवर्ड मुझे यही लग रहा है, यू ग्रीन जो है, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्रांड होगा कोई, ऐसे ही ऑब्वियसली ये ब्रांड का ही नाम होगा, या फिर शायद किसी का प्रोडक्ट का भी नाम हो, मुझे नहीं पता। ये ब्रांड ही है, देखें यूग्रेन उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, तो ये यूग्रेन कंपनी है कोई, आगे उसका जो साटा अडाप्टर है यूएसबी। तो मैंने इसका कीवर्ड कॉपी किया, मैंने सर्च कर लिया, ठीक है? सर देखिए, मैंने ये कॉपी किया इसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना, यूक्रेन की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वही आएंगी, क्योंकि वो
ब्रांड ऑब्वियसली ये, तो हम ऐसा करते हैं, हम ना यूक्रेन को फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हटा देते हैं ताकि हमारे पास लिस्टें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ साटा अडाप्टर आ जाए। जैसे मैंने साटा यूएसबी अडाप्टर लिखा तो जनाबे वाला मेरे पास लिस्टें आ गई 3000, ठीक है। 3000 लोग ऐसे हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब वो किसी के पास रिव्यूज़ कम होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑन एवरेज हम देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं जैसे कि ये हमारा क्राइटेरिया है ना कि फ़िल्टर हमने अप्लाई करने अपनी हेल्प के लिए। इसके है कि फ़िल्टर हेल्प नहीं करते। पहले पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट मिनिमम ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर 10-10 रिव्यूज़ हो। हम काउंट कर लेते हैं। पहला जो है ना वो है दराज मॉल के अंदर प्रोडक्ट, ये वाली। तो ये तो हमारा कंपटीटर है ही नहीं ना सिरे से, क्योंकि जो दराज मॉल का प्रोडक्ट होती है ना वो हमेशा टॉप के ऊपर ही रहनी है। अगर आप दराज मॉल के अंदर आएंगे वो आपकी सेकंड स्पॉट पे आ जाए, मे बी आपकी फर्स्ट स्पॉट पे भी आ जाए अगर आप दराज मॉल के अंदर जाते हैं तो, ठीक है। वो एक सिनेरियो अलग है कि दराज मॉल के अंदर किस तरह जाया जाता है, उसके भी एक अलग, अब इन्होंने उसकी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है, वो मैं डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह बाद में। तो ये वाला तो जहाँ पर जो भी लोग हैं ना, यानी कि ये है ना दराज मॉल के अंदर है, वो तो हमारा कंपटीटर है ही नहीं। उसके अलावा हमने देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम 10-10 रिव्यूज़ हैं। हमारा टारगेट है ना, हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। पहली लिस्टिंग ऐसी है जिसके ऊपर 10 रिव्यूज़ है, ठीक है। ये देखें ये लिस्ट आ रही है, लेकिन ये यूक्रेन ब्रांड है इस वजह से आ रही है, लेकिन वो कोई स्पेशल वजह नहीं है, या तो ये कोई ऐसा सेलर है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था कि इसके अंदर एफबीडी का और दराज मॉल का किस तरह पता चलेगा। वो इंशाल्लाह मैं करता हूँ डिस्कस। मुझे थोड़ी सी चीज़ें उसके अंदर मैं थोड़ा सा खुद मेरी कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, मैं कन्फ्यूजन में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई गलत बयानी नहीं करना चाहता। मुझे पता है चीज़ों का, लेकिन 100% क्लियर किसी को भी नहीं है अभी दराज के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट चीज़ें हैं ही नहीं। जो भी चीज़ें होती हैं वो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, हर बंदा असम्पशन से सीख रहा है, यही सारे मामला है। तो पहली प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यूज़ है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर नहीं है, नहीं है, रिव्यूज़ ही नहीं है, रिव्यूज़ ही नहीं है, रिव्यूज़ ही नहीं है, नहीं रिव्यूज़ ही नहीं है, रिव्यूज़ ही नहीं है। अच्छा, मुझे आइडिया हो गया कि यार ये तो बड़ा फ़र्क प्रोडक्ट है। अगर जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना, मेरा तो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा ना। देखो मैंने ये क्राइटेरिया रखा है पहला कि पहले पेज के ऊपर कम से कम 10 लिस्टें ऐसी होनी चाहिए जिनके ऊपर 10-10 रिव्यूज़ हो। लेकिन ये तो प्रोडक्ट ही कोई बड़ी अव्वल दर्जे की फ़र्क है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, रिव्यूज़ ही नहीं है। देखो ना, एक लिस्ट ऐसी है जिसके ऊपर सिर्फ 10 रिव्यूज़ है। मैं कहता हूँ फॉरगेट अबाउट इट, हमने नहीं इसके ऊपर काम करना। मैं दोबारा दराज के ऊपर आता हूँ। आपने खुद ही यहाँ पर आपका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, आपने मेरा सर खाने की बजाय आप खुद यार सेल्फ लर्नर बने। मैंने आपको कहा था मुझे जो बंदे चाहिए, वो जो मेरे साथ बंदे काम करेंगे, वो ये नहीं है कि वो स्पून फूड नहीं होने चाहिए, स्पून फीड नहीं होने चाहिए, उनको चमचियों से खिलाने वाला नहीं हमें चाहिए बंदे, यानी कि वो हर चीज़ हमारे से पूछ के चले, ऐसा नहीं होने वाला। भाई साहब आपने खुद से अपना दिमाग लड़ाना, आपने खुद से चीज़ें सीखनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आई। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार, मैं किचन के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं वैसे किचन टाइप करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ये जैसे कीवर्ड आ रहा है किचन सेट, ठीक है, मैं ये टाइप कर देता हूँ। जनरली वैसे ही मैंने रैंडम ये कीवर्ड लिखा है। इसके ऊपर जनाबे वाला देखें 1,62,349 लोग हैं जो बेच रहे हैं, ठीक है। ये लोग हैं जो बेच रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को, यानी कि इस किचन सेट को 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना देख लेते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। ये देखें जनाबे वाला, पहली जो 3 प्रोडक्ट हैं ये दराज मॉल की हैं, तो हमने इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है, ना भूल जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं 10 लिस्टें हमने चेक कर ली। पहली लिस्ट के ऊपर 4 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, समझ में आती है, 4 रिव्यूज़ बेहतर है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि समझ में आए। अब ये है कि ये वाली लिस्ट है, इसके ऊपर 12 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके ऊपर 25 है, 2 लिस्टें हो गई। इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 20 है, ये 3 लिस्टें हो गई। ये इसके ऊपर 38 है, ये 4 लिस्टें हो गई। ये 16 है, 5 हो गई, 5, ये इसके ऊपर भी है, 6 लिस्टें हो गई। ये इसके ऊपर भी है, 7 हो गई, ये 8 हो गई, इसके ऊपर 9 है, ठीक है, कोई मसला नहीं। और इसके ऊपर 2, 3 दराज मॉल है, यानी कि इसके ऊपर 9 लिस्टें ऐसी हैं जिनके ऊपर 8 या 9 लिस्टें ऐसी हैं जिनके ऊपर 10 से ज़्यादा ऑन एवरेज 10 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम एक साथ, अच्छा ये वाली 3 वाली रिव्यूज़ मैंने काउंट नहीं किए थे, इनके देखने, इसके 11 रिव्यूज़ है, इसके 8 हैं, इसके 4 हैं। ये मैंने दराज मॉल तो काउंट ही नहीं ना किया।
तो हम समझ सकते हैं यार ये प्रोडक्ट किसी हद तक विजिबल है। अच्छा, ये जो मैंने कहा है ना कि हमारे ये मिनिमम 10-10 रिव्यूज होने चाहिए, मिनिमम से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर इस बंदे के 9 रिव्यूज है ना, मैं इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता। इस बंदे के अगर 9 रिव्यूज है ना, तो ये ठीक है यार, ये 10 के अंदर फॉल है ना, हो सकता है इसका कुछ मामला उल्टे सीधे हो। अच्छा, ये मैंने चेक कर लिया विदाउट फिल्टर डाटा, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया आपके सामने, आपने भी इसी तरह चेक करना है। अब आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, आपने आना है सिंपली, ये देखें यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है आपको, आपने यहाँ पर आना है 1 स्टार एंड अप का रेटिंग का जो है ना फिल्टर आपने अप्लाई कर देना है। देख लें, पहला फिल्टर अप्लाई हो गया, रेटिंग 1 स्टार एंड अप। जहाँ पर पहले लोग बेच रहे थे 1,60,000 और 349 लोग, अब यहाँ पर बेच रहे हैं 5,756 लोग सिर्फ। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रिव्यूज हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको जितनी भी लिस्टें मिलेंगी वो मोर देन ऐसी लिस्टें होंगी जिनके ऊपर कम से कम एक रिव्यूज है। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये 15 रिव्यूज है इसके ऊपर, ये 4 है, और ये 24 है, ये 8 है, 3 लिस्टें होगी, ये 120 रिव्यूज है इसके ऊपर, ये 4 लिस्टें होगी, ये 5 हो गई, ये 6 होगी लिस्टें, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 लिस्टें। ठीक है, पहले पेज के ऊपर 12 लिस्टें हैं जिनके ऊपर मोर देन 10 रिव्यूज हैं। ठीक है, ये दराज मॉल को निकाल के, ये मैंने आपके सामने काउंट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रही है। अच्छा, ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है ना, ये तो सिर्फ 5 पॉइंट है यार, आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। जो एक्सट्रीम कॉमर्स का क्राइटेरिया है, जो इनेबलर का क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट टूटने वाली नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो साइज़ है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो प्राइस है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत महंगी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट का जो वेट है वो आप ये कह लें ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि वो 500 ग्राम से नीचे नीचे की प्रोडक्ट हो। हाँ, कुछ केसेस में होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है, वो बात की बात है। तो वो एक्सट्रीम कॉमर्स का क्राइटेरिया आपने जेन में रखना है। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया ये मैंने जर्नली बताया है, वो जो क्राइटेरिया एक्सट्रीम कॉमर्स का एनेबलर का वो आपके जेन में होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको पता होगा और आपको पता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको फॉर श्योर आपको पता होगा। अच्छा, अब जनाबे वाला हमने एक फिल्टर लगाया था, अब से हमने क्या करना है कि अब हमने ये नहीं चेक करना कि, अच्छा मैं इसे एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, साथ साथ डाटा एंटर भी करते रहते हैं। जो हमारा कीवर्ड है वो है किचन सेट। अच्छा माशाल्लाह क्या बात है, ये बात जेन में आ गई मेरे। बिलाल भाई, जो बिलाल काजी साहब हैं, और जो क्या नाम है उस्मान भाई, ये आप दोनों के लिए है। ये माशाल्लाह इतने नेक लोग हैं। ये शीट मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की थी। ठीक है, ये अभी भी ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है। ये जो डाटा है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये मैंने एक प्रोडक्ट हंट की थी अपने लिए, और मतलब किसी क्लाइंट के लिए की होगी, लेकिन ये डाटा मैं रिमूव करना भूल गया जब मैंने ग्रुप के अंदर भेजी थी। माशाल्लाह से इतने वो नेक लोग हैं ये, इन लोगों ने जहमत ही नहीं की कि ये वाला डाटा जो है ये इसे रिमूव करके यहाँ पर अपना लिखें। इन भाई साहब ने क्या किया है, या तो इस लाइन को फ्री छोड़ दिया है, इस यानी इस रो को फ्री छोड़ दिया। अगर फ्री नहीं छोड़ा तो यहाँ पर ये डाटा ऐसे ही है, पीछे कुछ और डाटा है, आगे कुछ और डाटा है। पिछले 2-3 दिन से प्रोडक्ट जमा करवा रहे हैं और मोस्टली ये ही आ रहा है। हाँ ठीक है, कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स में चेंज है, लेकिन ये चेंज ही नहीं किया माशाल्लाह। मेरे भाई थोड़ी आंखें खोल लेनी थी, वो जो प्रोडक्ट था, वो जो डाटा था, ये जो डाटा लिखा हुआ है सामने, ये मैंने अपने किसी प्रोडक्ट के लिए किया होगा। आपने माशाल्लाह ऐसे ही उसे अल्लाह का नाम लेके लिखा रहने दिया, आपने कहा ठीक है भाई हो रहा है तो चलने दो। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, प्रो एक्टिव होना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं चलेगा कि अगर आप एक्टिव नहीं है तो फिर आपके लिए मामले गड़बड़ होंगे ऑब्वियसली। जैसे सर सनीली कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा हाई इंटेलेक्ट बनना पड़ता है। हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ़ नहीं बनना हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ़ नहीं बनना, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको थोड़ा सा हाई इंटेलेक्ट बनना पड़ेगा। ये लिस्ट है जो पहले हमने बनाई हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये है कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो कीवर्ड हमने कॉपी कर लिया था मैंने। इसके अंदर वेरिएशन, हाँ ऑब्वियसली ये पैक है, सेट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर, क्वालिटी का भी वेरिएशन है इसके अंदर, इसके ऊपर साइजेस की भी वेरिएशन है ऑब्वियसली, और इसके अंदर मटेरियल भी वेरिएशन है। अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं बेसिकली ये आप कह लें एक नीश है, सब नीश है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे
वेरिएशन हम मैक्सिमम कहते हैं उसके अंदर 2 वेरिएशन होनी चाहिए, या तो कलर की वेरिएशन हो जाए एक, या मैक्सिमम ये कर लो कि उसके अंदर कोई साइज़ का वेरिएशन हो जाए। यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं जनरली आपको समझाने के लिए सिर्फ अभी ये कर रहा हूँ डाटा, ये आपने इसी तरह ज़ूम नहीं कर लेना। अच्छा, जो लोएस्ट मैक्सिमम और जो हाईएस्ट प्राइस है ना, जो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस है, वो आपने कैसे निकालनी होती है? आपने यहाँ पर आएगा 24 लिस्टें शो होती है, ठीक है, टॉप पेज के ऊपर ना, पहले पेज के ऊपर। आपने क्या करना है, अभी इसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, आपने जर्नली देख लेना है कि आपने जर्नली देख लेना है कि इसके ऊपर मिनिमम प्राइस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली 4 लिस्टों की बात करूँ, ये तो दराज मॉल है ना, बहुत ये क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी का सामान है, देखो 20-20 हज़ार रुपये प्राइस है, छोड़ो आप। ये देखो, ये है कि 300 रुपया इसकी प्राइस 300 है, मैं मिनिमम देख रहा हूँ ना, उसकी 300 मुझे मिली है, 149 रुपये मिली है मुझे अभी तक जो मिनिमम है, और 200 रुपये है, 149 है, ये 90 रुपीज़ है। ये बच्चों का वो खिलौना हो गया, देखो ना, किड्स फॉर किड्स ये सेट्स बिक रहा है, जो भी है 99 रुपीज़ में बिक रहा है। और ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, इसलिए आपने ये नहीं सोचना आपने कि ये क्या हो क्या रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा यार। बेहतरीन यही हाल है कि मैं आपको कंफ्यूज ना करूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि हम ना कोई जनरल जेन्युइन चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं, वो आपके लिए भी थोड़ा बेहतर होगा। मैं थोड़ी चीज़ें जल्दी वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बहुत लंबा चला जाएगा इसका। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए OTG कन्वर्टर चाहिए मुझे, ठीक है, OTG केबल का जनाब वाला OTG केबल आ गई है, ठीक है। इसके ऊपर है कि 8000 लोग बेच रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मुझे चाहिए थी OTG केबल चाहिए थी मुझे, और मैंने ये कीवर्ड यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है वो मैंने डाल दिया। क्वालिटी वेरिएशन यार इसके अंदर मैं नहीं समझता कि वेरिएशन होंगी। साइजेस, ये अगर आपने वायर में जाना है या इस तरह जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होती ये वाली, ये आपके ऊपर खुद है कि आपने इस तरह जाना है या इस तरह जाना है, यानी कि आपने वायर के साथ जाना है या विदाउट वायर जाना है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अंदर वेरी नहीं होता। मैं कह देता हूँ साइज़ का मैं लगा देता हूँ यार, वो वायर वाला भी लिख देता हूँ, वायर इसके अंदर साइज़ के अंदर भी नहीं, मैं कहता हूँ साइज़ का और मैं कहता हूँ कलर का, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 वेरिएशन है इसके अंदर, साइज़ और कलर, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि पहली जो 3 प्रोडक्ट है मुझे नज़र आ रही है दराज मॉल की हैं, ठीक है, इनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, भूल जाओ इन्हें, फॉरगेट अबाउट इट। ये देखो, इसके ऊपर इसकी प्राइस 14 रुपये है। कौन सा भाई, ये 14 रुपये में मिल रही है ये प्रोडक्ट? ये बात है, वैसे बात हो सकती है ये कोई इसके अंदर स्कीम होगी, जो भी मामला है। खैर वेल, ये है कि इसके ऊपर 43 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे 14 रुपये में, यार ये वैसे फेक लग रही है मुझे, खोल के देख लेते हैं। जनरली 14 रुपये में आप कुछ समझदार हैं कि अच्छा माशाल्लाह 14 रुपये प्राइस रखी हुई है भाई साहब ने, और 129 रुपये शिपिंग लग रही है, तो नहीं बहुत मुझे नहीं लगता। और ये देखो ना, सेलर पॉजिटिव 91% शिपिंग, मुझे कोई विजिबल प्रोडक्ट नहीं लग रही। ये जैसे होता है ना स्कैमर, ये कि रेटिंग है 44 रिव्यूज़ हैं और 4 पॉइंट समथिंग रेटिंग है, ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो ना, इसके ऊपर 6 लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हुए हैं, एक ने नेगेटिव दिया हुआ है, 29 लोग। अच्छा मजे की बात मैं बताता हूँ क्या होती है, अगर आप दराज के ऊपर जाते हैं ना रिव्यू देने, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही 5 स्टार सेलेक्ट हुआ होता है। अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। मज़े की बात यह है कि अगर आप जाते हैं ना, आप जाते हो दराज के ऊपर रिव्यू देना आपने, ठीक है, होता क्या है कि आप जैसे कस्टमर जाता है ना रिव्यू देने के लिए, वहाँ पर 5 स्टार ऑटोमेटिकली सेट हुआ होता है दराज की तरफ से। अगर कस्टमर जाता है, रिव्यू खोलता है और कन्फर्म रिव्यू कर देता है ना, आपको 5 स्टार मिल जाएंगे। ये दराज का एक सेलर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दराज कस्टमर के लिए भी ठीक ही है। उसने अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू देना है तो ये बाज़ दफ़ा गलत हो जाता है, लेकिन सेलर्स के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है दराज के ऊपर। मे भी आपको आइडिया ना हो, यार मेरे पास ना कोई है नहीं इस टाइम, लाइक मेरा ऑर्डर कोई पेंडिंग नहीं पड़ा होगा जिसका मैंने रिव्यू देना हो, ये तो मैं दिखाता आपको कि मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरा कोई पड़ा हुआ तो। ये मैं अपने ऑर्डर्स में जाता हूँ,
अच्छा ये मेरे लास्ट ऑर्डर थे जो मैंने किए थे, ये मेरा लास्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसका मैंने रिव्यू दे दिया है। अगर ना देता ना मैं, मतलब अगर बेसिकली मैं ना देना होता, ये लिखा है ना यहाँ पर, लिखा आ रहा है नजर आपको, राइटर रिव्यू, ये बाय डिफॉल्ट 5 स्टार सेलेक्ट हुआ है, मैंने आपके सामने नहीं किया, ठीक है। ये देखें जो सेलर पॉजिटिव रेटिंग है, सेलर रिव्यू है, वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव सेलेक्ट हुआ है, और जो ये क्या कहते हैं रेटिंग है ना, प्रोडक्ट रेटिंग है, वो बाय डिफॉल्ट 5 स्टार सेलेक्ट हुई है। और ये राइडर रेट है, सॉरी राइडर का रेट है ना, जो आपने कितनी राइडर जो आपकी जो प्रोडक्ट मिली आपको वो कैसे है, वो यानी कि वो देखो वो भी 5 स्टार ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ ना तो उसको 5 स्टार चले जाएंगे। अगर मैं इसे कहता हूँ ना मैंने 1 स्टार करना है, अब देखो नजर आया 5 स्टार पहले सिलेक्ट हुए थे, अब मैं कहता हूँ ये देखो ये नेगेटिव पे आ गया, मैं कहता हूँ ये देखो 1 स्टार। ये बड़ी मजे की चीज है यार, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है। अगर दराज के ऊपर बायर जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उसे पता नहीं है, लेकिन दराज हमारे साथ ये अच्छी चीज कर रहा है कि आपको 5 स्टार ऑटोमेटिकली मिलेंगे, आपको पॉजिटिव रेटिंग ऑटोमेटिकली मिलेगी, आपकी जो शिप ऑन टाइम है वो ऑटोमेटिकली 100% होगा। अगर कोई बंदा खुद से करता है फिर वो होगा। तो ये एडिशनल चीज थी, मैंने बता दिया आपको, मे भी आपको फायदा हो, ठीक है। तो ये हमारा जो ये जो बंदा है ना, ये मुझे स्कैमर लग रहा है भाई, मैं नहीं समझता कि 14 रुपए में ये बेच रहा है। तो इसके ऊपर 43 ठीक है 43 रिव्यूज है, ये 9 रिव्यूज है, ये 38 रिव्यूज है, 12 रिव्यूज है, 15 रिव्यूज है। तो ये प्रोडक्ट विजिबल है यार, ये देखो देखने से पता चल रहा है ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रही है, ठीक है। तो मतलब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लॉस प्राइस है वो अभी तक इस पहले वाले को छोड़ के, ये तो मुझे वैसे ही स्कैमर लग रहा है। 45 रुपये, 29 रुपये, 43 रुपये। मैं कहता हूँ ऑन एवरेज जो प्राइस है ना मिनिमम, मैं कहता हूँ वो 30 रुपये। मैं एवरेज देख रहा हूँ, वैसे आपने देख के ही करनी है, आपने इधर से ही देखनी है पहले पेज के ऊपर। एटलीस्ट ये ज़्यादा ये ना करें कि आप ये कर लें मैक्सिमम के पहले, ये दराज मॉल को छोड़ के पहले पेज के ऊपर जो टॉप 10 है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली है और यहाँ तक टॉप 10 बनता है, टॉप 10 के ऊपर जो मिनिमम ऑन एवरेज मिनिमम प्राइस है ना वो देख लें आप। जैसे मैं देखूँ तो ऑन एवरेज जो है वो 30 रुपये बनती है मिनिमम प्राइस, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस मैं कहता हूँ ये 85 रुपये है इसकी, ये 90 रुपये है, हाँ ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइस इसकी 90 रुपये है। और एवरेज प्राइस मैं कहता हूँ यार, एवरेज प्राइस जो बेच रहे हैं ना लोग वो 30 रुपये में बेच रहे हैं, 35 लगा लेते हैं, एवरेज 35 में बेच रहे हैं। तो इसके ऊपर टोटल लिस्टिंग है, मैं कहता हूँ जनाबे वाला इसके ऊपर इसके ऊपर टोटल लिस्टिंग है वो है 7077। अच्छा पाकिस्तान का फिल्टर लगा के देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए कि पाकिस्तान से कितने लोग बेच रहे हैं। ये देखो पहले 8000 बेच रहे थे ऑलमोस्ट, माजरत यार वो मुझे थोड़ी सी ना खांसी शुरू हो गई थी, गला मेरा खुश्क हो गया। अच्छा हम बैक आते हैं। जब मैंने पाकिस्तान का फिल्टर लगाया इसके ऊपर, तो जब मैंने पाकिस्तान का फिल्टर लगाया तो 4000 लोग रह गए, यानी कि 3000 लोग ऐसे हैं जो चाइना से बेच रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अपनी एजम्पशन के लिए लिख लिया ताकि मेरी आसानी के लिए, ठीक है। अब 1 स्टार मैं लगाता हूँ कि ये मैं क्लियर कर देता हूँ, पाकिस्तान का मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने 1 स्टार लगा के चेक करना है कि 1 स्टार पे कितने। जैसे मैंने 1 स्टार लगाया तो 921 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव लिखते हैं, ठीक है। 921 ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। अभी के लिए आप मान के चलो कि FBD और दराज मॉल का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह मैं करूँगा क्लियर फिर कभी, अभी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं एक दफ़ा खुद क्लियर कर लूँ, मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता, इसलिए आप ये मान के चलो कि जो दराज मॉल के बंदे हैं वो तो फॉर श्योर FBD ही होंगे, ठीक है। आप लिख लो टॉप 3 दराज मॉल है, वो टॉप 3 वही है कि जो टॉप 3 के बंदे हैं वो दराज मॉल के ही।
जो पहले टॉप 10 है, अब मैं इसे फिल्टर को हटा, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है। ये वाली जो शीट है इंशाल्लाह मैं अपडेट करूंगा, बल्कि आप लोगों ने खुद करनी है। इसके अंदर से ये जो 1 स्टार है, ये वाली चीज़ें हैं, हम ये ऐड करेंगे, लेकिन ये बाद में हम ना इस तरफ जाके लिख देंगे, यानी कि इस वाले कॉलम में जाके हम इधर लिखेंगे। ताकि ये सिर्फ यहाँ पर हमें कॉलम बनाना है पर्सनल डाटा के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा सिर्फ हमें चाहिए। हमें ये जो डाटा है ये हमें ऑन एवरेज चाहिए, यानी कि ये जो फिल्टर वगैरह लगाने हैं आपने, ये लगाने आपने ज़रूर है, लेकिन साइड पे लगाने हैं, इधर नहीं, आपने इसके अंदर नहीं लिखना। ये तो हमारा प्रोफेशनली वे है ना, इधर आपने ये फिल्टर नहीं अब लगाने आज के बाद, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह वो कर दूंगा मैं, तो अगर मैं अभी करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा शीट बनाने के ऊपर। तो ये जनाबे वाला मैं वो कहता है टॉप 10 की जो ऑन एवरेज रेटिंग है वो क्या है। मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। इस बंदे के पास 4.1 रेटिंग, 4 खोल के दिखा देता हूँ, ऑब्वियसली आपको ज़रा बेहतर हो जाएगा। ऑलमोस्ट इस बंदे के पास 4.1 रेटिंग है, 4.1 ही होगी ऑलमोस्ट, 4.2 है इसकी रेटिंग, ठीक है। वो नज़र हो रहा था मुझे, स्टार से नज़र हो रहा था, एक 4 स्टार पूरे ऑन एवरेज 4.2 है। ये 5 स्टार है, 4.9 है, 4.9 है, 4.8 है, 4.3 है, 4.5 स्टार पूरे हैं, ये 4.5 है, 4.3 है, ये 3 स्टार है। अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर ऑन एवरेज जो मुझे नज़र आ रहा है ना यहाँ पर ऑन एवरेज, वो यार 4 रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। 2, चलो 4.2 लगा लो। माज़रत, मेरा गला खुश्क हो गया। अच्छा जी, अब जनाबे वाला आती है बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये कोस्टिंग वाला पार्ट माशाल्लाह, जो हर बंदे को ही, जितनी भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे साथ लोग अटैच है, हर बंदे को यहाँ पर मसला आ रहा है, ठीक है। वो इंशाल्लाह क्लियर करते हैं अभी। तो जनाबे वाला आगे वाली शीट जो है वो यही है कि हाउ टू फिल एक्सेल शीट। हमने एक्सेल शीट किस तरह फिल करनी है, बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को बहुत मसला हो रहा था, आपको कॉस्टिंग में बड़ा मसला हो रहा था, आपको सोर्सिंग प्राइस लेने में बड़ा मसला हो रहा था जनाबे वाला। इसके अंदर जो है ना, सोर्सिंग कॉस्ट के अंदर 4-5 चीज़ें हैं। सोर्सिंग प्राइस है, वैट है, दराज कमीशन है, अदर एक्सपेंडिचर है, और अदर में यानी कि शिपिंग फी वगैरह आ जाती है, या कोई एक और टैक्स लग गया, वो है लैंडिंग कॉस्ट है। लैंडिंग कॉस्ट ये होती है जो इन सब को पैसे लगे हैं ना आपके, आपको ऑर्डर पिक करने में, पैक करने में, शिप करने में, दराज का कमीशन, वैट का कमीशन, सोर्सिंग प्राइस, सब कुछ लगा के जो प्राइस बनी है ना आपकी, वो बनती है आपकी लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। बल्कि लैंडिंग कॉस्ट के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि लैंडिंग कॉस्ट सिर्फ वो होती है जो आपकी सोर्सिंग प्राइस होती है, जो आपका टैक्सेस लगा होता है शिप को, प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस में लेके आने पे, उसके ऊपर वो कस्टम वगैरह लगे हैं, वो होते हैं लैंडिंग चीज कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर हमने लैंडिंग कॉस्ट इन सब को लगा के हमने एज आ टोटल लैंडिंग कॉस्ट निकालनी है, जिसे हम टोटल कहते हैं। लैंडिंग कॉस्ट और टोटल ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं इसे सेम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं अलग जब शीट खोलूंगा मैं आपको बता देता हूँ। जनाबे वाला 2-3-4 तरीके हैं यहाँ पर कि आपने कैसे प्रोडक्ट की प्राइस जो अज्यूम करनी है। पहला चीज तरीका है कि आप लोकल मार्केट में चले जाएं, आप जाके वहाँ से होलसेल के ऊपर आप कहते हो कि मैंने 200 यूनिट लेने हैं, मुझे होलसेल की प्राइस दे दो इस प्रोडक्ट की। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, जैसे आपने कहा कि मुझे चाहिए OTG अडाप्टर चाहिए मुझे, ठीक है। आपने OTG अडाप्टर लेना है, आप जाते हो हार रोड जाते हो लाहौर में, अगर आप हो, अगर आप कराची में हो तो आप सदर जाते हो, आप जाके वहाँ से होलसेल में पता करते हो कि मैंने जनाबे वाला OTG अडाप्टर लेना है, मुझे इसकी 200 यूनिट मैंने लेने हैं, इसकी मुझे होलसेल की प्राइस बता दे, ठीक है। आप जाएँ दुकान के ऊपर जाएँ और जाके प्राइस पता करके आए, फिर आगे दोबारा लिखें, फिर आके आप मुझे दिखाएं, मैं आपको कहता हूँ फ़ारग कराओ, प्रोडक्ट ही फ़ारग है। लग गई मेहनत, हो गए 4-5 घंटे दिन के ज़ाया हो गए, सिर्फ आने जाने में 4-5 घंटे ज़ाया हुए, 4-5 घंटे जो आपने काम किया था वो ज़ाया हुए, ठीक है। ये कोई इंसानों वाली बात ना हुई। तो मुझे बड़ा अजीब, मुझे हैरत थी यार कि लोगों, मैं आपको कह कह के थक गया हूँ कि आपने अज्यूम करने, अजम्पशन है। मैंने उस वीडियो के अंदर भी कहा था कि आपने अज्यूम कर लेनी है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपको पता हो जानी चाहिए चीज़ें कि अजम्पशन क्या चीज़ होती है। और जैसे अज्यूम करनी है ना, एक प्राइस अज्यूम करनी है, मैं आपको अजम्पशन देता हूँ। आप, मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखें, ये वाली जो लाइन है आप पढ़ भी ले होंगे यहाँ पर। मैं आपको कहता हूँ अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, आप लोग माइक ऑन करें और आ जाएं उधर ऊपर। वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि
आप मुझे ये बताएं, आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट बताएं, मैं उसकी आपको अज्यूम्ड प्राइस बताता हूँ, ठीक है। माइक के ऊपर आप सभी लोग हैं जिसकी जिसकी तरफ इंटरनेट का इशू नहीं है, वो बंदा आ जाए। इंटरनेट का इशू आई गेस ये मोहम्मद बिलाल जो है, इसकी तरफ इशू नहीं है। मोहम्मद बिलाल आवाज़ आ रही? मोहम्मद बिलाल सुन रहे हो? जी जी भाई, मैंने कहा आ रही आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ, मैं आपको उसकी सोर्सिंग प्राइस बताता हूँ ज्यूम करके। कोई भी प्रोडक्ट बता दो जल्दी जरा। भाई टमी ट्रिमर जो क्या स्प्रिंग बताएं? वाला है, वो जो टमी स्प्रिंग वाला ट्रिमर। टमी जी ट्रिमर, जी। आपने मुझे वो भी बताया था, पहले भी देखा था, सुबह भी हमारी बात हुई थी, ठीक है। अच्छा ये मैंने सर्च भी किया होगा, यहाँ पर ये देखो, ये नजर आ रहा है टमी ट्रिमर। ये ये देखो, ये जी ऑन एवरेज दराज मॉल को निकाल दो, इसके ऊपर 400 रुपये इसकी प्राइस है। मैं देखता हूँ 250 रुपया, 250 रुपया, 250 रुपया, 360, ऑन एवरेज प्राइस 350 रुपये है ऑन एवरेज, ठीक है। मैं आपको अजम्पशन देता हूँ कि ये जो प्राइस है ना, आपको ऑन एवरेज अगर आप लोकल मार्केट में अगर आपको मिल जाती है ना, ये आपको 150 से लेकर 200 के अंदर मिल जानी है ये प्रोडक्ट। अगर आप 300 की बेचते हो ना, ऑन एवरेज प्राइस जो है वो सेलिंग, वो 300 350 है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑन एवरेज 150 से लेकर 200 के बीच में मिल जानी है। मैंने आपको अजम्पशन दे दी अपनी, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात। अब मैं जाता हूँ अली बाबा के ऊपर। ये अली बाबा मैन्युफैक्चर और सप्लायर है, यहाँ पर हमने जाना होता है। ये पहला जो ऐड होता है ये होलसेल की, यानी कि वो यहाँ पर भी आ जाता है लेकिन ऐड है, हमने यहाँ पर जाना होता है जो होलसेल मैन्युफैक्चर है, सप्लायर, एक्सपोर्टर। हमारा कीवर्ड था टमी ट्रिमर, ये मैंने कॉपी कर लिया इधर से, मैं गया हूँ मैंने इस पर पेस्ट कर दिया। ये देखो यही प्राइस है जी, ये जी जनाबे वाला, इसकी यही प्राइस है। यही प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर मोहम्मद बिलाल, ये स्प्रिंग है लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन है यही। हाँ ये प्राइस है, जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं वो ये है। मैं जनाबे वाला देखता हूँ कि ये क्वालिटी बहुत बेहतर है, लेकिन जो हम वहाँ पर देख रहे हैं दराज के ऊपर, आप खुद देख लें, ये चीज़ इस प्रोडक्ट की ये जो ये बिक रही है, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये सिंगल लेयर बिक रही है और इसकी 300 रुपये प्राइस है। ये डबल स्प्रिंग है, ये 400 रुपये की बिक रही है, और ये डबल स्प्रिंग है। और वो कहता है अगर आप मेरे से, यहाँ पर लिखा हुआ उसने, वो कहता है अगर आप मेरे से मिनिमम 100 पीसेज उठाते हो ना, मैं आपको प्राइस दूंगा $2.6, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, वो आपको तकरीबन $1.6 उसने लिखा हुआ है ना मिनिमम प्राइस, और मैक्सिमम प्राइस ये है कि वो यहाँ तक देगा, अगर आप थोड़े यूनिट लेंगे तो आपसे वो इतने लेगा, अगर आप ज़्यादा यूनिट लेंगे वो इतना लेगा। अगर आप इस बंदे से 1000 यूनिट लेते, 500 यूनिट लेते हैं ना, तो ये आपको इतनी प्राइस दे देगा, ठीक है। और 4000 का ऑर्डर आप करते हैं तो आपको $50 का ऑफ भी मिल जाएगा। फिर आप मान के चलो $1.5 आपको प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये डबल के अंदर है, ठीक है। अज्यूम करना जो मैंने आपको प्राइस बताई है वो मैंने सिंगल के लिए बताई है। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ अपना। यार ये माइक किसका ऑन है? अच्छा, तो मैंने ये जो प्राइस हम देख रहे हैं ये है डबल के लिए, और जो हम वहाँ पर प्राइस देख रहे हैं वो सिंगल के लिए। मैंने आपको बताया था ये 150 से लेके 200 के अंदर हमें मिल जानी है। ये कहता है हमें 1.5, ये हमें, ये बड़ा ही कोई लिचड़ सेलर है मिसाल के तौर पे, ये कहता है मैंने $1.6 से कम देनी नहीं है। $1.6 ये कहता है मल्टीप्लाई बाय 1.62, यानी कि डॉलर का रेट ये है। ये बनते हैं 250 रुपये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये प्रोडक्ट लोकल मिलती है, मैंने अज्यूमशन जो प्राइस बताई थी वो थी 150 से 200 रुपये, और उसके अंदर क्या था कि वो सिंगल लेयर थी और ये डबल लेयर है। इसकी प्राइस हमें पड़ रही है 250 रुपये डबल लेयर की। और डबल लेयर की अगर मैं प्राइस चेक करूँ, यहाँ पर ये देखो डबल लेयर जो प्राइस है प्रोडक्ट है वो 450 की बिक रही है, और यहाँ पर 400 की बिक रही है। अगर हमें वो 250 की भी मिलती है वहाँ से, उसकी कॉस्टिंग वगैरह लगा के हमें वो पड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर, कोई आप कह लो 20 रुपये उसके ऊपर लगा लो, 270 रुपये की पड़ गई। और चलो 270 ना लगाओ, 280 की लगा लो, बाकी दराज का कमीशन लगा लो, 60-70 रुपये दराज ले गया, हमें 40-50 रुपये तो बच रहे हैं ना।
ये मैंने अजम्पशन बताई है। और आज मैंने तरीका यही बताना है आपको कि आपने प्रोडक्ट देखनी है, उसकी जो अज्यूम प्राइस है ना, अजम्पशन प्राइस है, वो आपने अली बाबा से आके चेक कर लें। आपको आइडिया हो गया जनाबे वाला। ओटीजी है यार, ओटीजी मैं कहता हूँ, मुझे पता है हार रोड पे मेरा खुद बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बड़ा लेन देन है, तो मैं कहता हूँ यार ओटीजी के ऊपर मैं कहता हूँ ठीक है, ये मुझे ये ओटीजी का ना सेट मिलता है, पूरा दर्जन होती है, उसके अंदर 12 पीस का सेट भी मिलता है और 24 पीस का भी सेट मिलता है। वो आपको पता मिलता है, वो पूरा पता आपको मिलता है 60-70 रुपए का, यानी कि ये आपको 6-7 रुपए की पड़ती है। ये वाली जो केबल, ये वाला जो ओटीजी का पीस है ना, ये आपको तकरीबन ऑन एवरेज 10 रुपए का पड़ रहा होता है। 10 रुपए मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं, अच्छी क्वालिटी का 10 रुपए का पड़ रहा होता है। ये मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता होलसेल की इसकी, ठीक है, मैंने 10 रुपए बहुत ज़्यादा बता दिए। मैं कहता हूँ एस्टिमेशन कॉस्ट है ना 10 रुपए पड़ गई मुझे पर प्रोडक्ट। लैंडिंग कॉस्ट के अंदर क्या है कि मुझे हार रोड से यहाँ पर लेके आने में, मेरा खर्चा लगाने में, मैं कहता हूँ मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गए। मैं कहता हूँ मुझे 15 रुपए में पड़ गए। दराज का कमीशन जो होता है वो होता है, अच्छा यार ये भी देख लेना, एक्सेल के अंदर जब आप 15 लिखते हैं तो 15 जनवरी कर देता है, तो मैं RS कर देता हूँ उसे, ठीक है, 20 कर देता हूँ। दराज का कमीशन हमें पता है, मोबाइल एक्सेसरी के ऊपर दराज का कमीशन 16 इशारिया है, नहीं दराज का कमीशन। अच्छा मजे की बात ये भी बता देता हूँ, अभी याद आ गई है। मैं जाता हूँ, क्या कहते हैं, ये सैलर सेंट्रल है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कमीशन कहाँ से चेक करना। अच्छा मैं सैलर सेंटर पे लॉगिन हुआ, मैंने दराज में यूनिवर्सिटी पे आ गया, ठीक है, दराज की यूनिवर्सिटी पे। जब आपका अगर सैलर सेंटर रजिस्टर्ड है ना आपका, यानी कि वेरीफाइड है आप, तो आपको ये हो जाता है। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कमीशन, ये मुझे कोर्स लिस्ट दे देता है जिसके अंदर ये मुझे बताता है यार ये कमीशन का स्पेलिंग क्या होता है। मैंने कमीशन के स्पेलिंग, तो वो मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे कि भाई जो इंग्लिश के स्पेलिंग है ना वो अपने अपने, तो ये हर बंदे ने अपने अपने बनाए हुए, ठीक है। मैंने दराज का कमीशन लिखा, यहाँ पर पहले मुझे कोर्स लिस्ट आ गई, मैंने ये यहाँ पर क्लिक किया, जनाबे वाला जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया वो मुझे बता देता है, ये यहाँ पर मेरे सामने लिस्ट आ गई है, दराज कितना कमीशन चार्ज करता है किस कैटेगरी के ऊपर। हमारी जो कैटेगरी है वो है मोबाइल फोन की कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, ठीक है, मोबाइल फोन। यहाँ से हमने देख लेनी है, हमारी कैटेगरी फैशन में नहीं है, ग्रोसरी में नहीं है, कुछ मोबाइल्स ये आ गया, ठीक है। तो मोबाइल्स एंड टैबलेट्स हैं, एक्सेसरी का मोबाइल फोन एक्सेसरी 12 कुछ होता है गैस, हाँ ये देखो, ये मोबाइल ऑल अदर मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, इसके 12.9%। दराज का कमीशन है 12। अगर ये आपके पास सैलर सेंट्रल की एसेस है तो आप हर एक चेक कर सकते हैं। सैलर सेंट्रल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट में सैलर सेंट्रल बन जाता है। वेरिफिकेशन बाद में करवा लेना, बना लो, अपना बैंक अकाउंट दे दो, वेरीफाइड नहीं भी होगा तो आपके पास कम से कम सैलर सेंट्रल तो बन जाएगा ना। शादी कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, चाहे किसी की भी दे दो, स्टार्ट के अंदर एक दफ़ा बन जाए सही, कुछ भी कर लेना। मैं जनाबे वाला शीट के अंदर आता हूँ दोबारा, मुझे दराज का कमीशन पता चल गया 12.2% है। अच्छा वैट होता है, वैट हर दफ़ा चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट पंजाब के अंदर बिकी है ना, अगर मैं लाहौर से बेच रहा हूँ और मैंने किसी मेरे बायर ने लाहौर के अंदर ही ली है, तो उसका जो वैट पड़ेगा वो पड़ेगा 16%। अच्छा वैट होता क्या है मैं बताता हूँ। दराज का कमीशन है 12 रुपये, हमने एक प्रोडक्ट है 100 रुपये की बेची है, जैसे ये प्रोडक्ट है हमने बेचनी है 50 रुपये की, ये OTG अडाप्टर है ना, ये हमने बेचना 50 रुपये का मान के चलो। इसके ऊपर जो दराज का कमीशन है वो 12% दराज का कमीशन बनेगा, तकरीबन 50-25 और 12 दराज का कमीशन बनेगा तकरीबन 6 रुपये, तकरीबन 7 रुपये लगा लो। 7 रुपये के ऊपर 16% कितना बनता है 7 का,
जो कमीशन होता है ना, जो वैट होता है, वो लगता है दराज के कमीशन के ऊपर। यानी कि 7 रुपये दराज का कमीशन अलग से है, और जो वैट है वो 7 रुपये का 16% कितना बनता है? 7 रुपये का 16% मैं कहता हूँ बनता है कुछ आप लगा लो 1 रुपया बनता है, थोड़ा बनता है लेकिन 1 रुपया लगा लो, ठीक है। मैं कहता हूँ हमें जो ये वैट पड़ा है वो 16% बना है, जो कि आप मान के चलो हमें 1 रुपया पड़ा है, ठीक है। शिपिंग फी हम कहते हैं दराज की जो शिपिंग फी है वो वेट और उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये जब हम अप्लाई कर देते हैं बाद में एक अलग इसका दराज का सेलर सेंटर के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर है। मैं अभी के लिए मान के चलता हूँ कि हमें इसकी जो शिपिंग फी है ना वो 10 रुपये पड़ती है। मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया वैसे। टोटल क्या हो गया, एक 6 रुपये हमें यहाँ पर कमीशन पड़ रहा था, यानी सॉरी 7 रुपये यहाँ पर कमीशन पड़ रहा था दराज का, और 1 रुपया ये पड़ रहा था 8 रुपये, और 10 रुपये ये पड़ रहे थे हमें शिपिंग फी पड़ रही थी, ये हमें पड़ रहे थे 18 रुपये, और 15 रुपये हमारी जो थी लैंडिंग कॉस्ट थी। ये हमारे बन रहे हैं तकरीबन कोई कितने बन रही है 18 और 30, ये 35 रुपये बच रहे हैं, 35 रुपये बन रहे हैं, ये 33 रुपये बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लगाई हैं। मैं कहता हूँ मुझे बचते हैं ये फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मुझे 30 रुपये में पड़ती है ये सारा खर्चा मुझे जो है ना टोटल कॉस्ट। ये एक कॉलम वहाँ यहाँ पर वैसे एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा। अरे यार चलो ओए अच्छा मैंने कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है। वो एक्स्ट्रा था ना, वैसे ही वो एडिशनल हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह ये इतने नेक लोग हैं मेरे साथ जो टीम में हैं, ये मेरे साथ काम करते हैं, जो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, किसी ने गौर फिक्र ही नहीं किया कि एक कॉलम वकार भाई ने एक्स्ट्रा बना दिया। वकार साहब बहुत बड़े वो महान कारीगर बन रहे थे और एक्स्ट्रा कॉलम बना के बैठे थे, किसी ने गौर ही नहीं किया। ऐसे ही धड़ाधड़ मुझे दिखाई जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुझे भेजी जा रहे हैं प्रोडक्ट निकाल के। किसी ने नहीं कहा कि ये एक्स्ट्रा कॉलम है, किसी ने नहीं माशाल्लाह कहा, और किसी ने ये भी नहीं कहा था कि यहाँ पर डाटा पहले पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो माशाल्लाह हालत है हमारी। 30 रुपये कहते हैं कि बनना है, ठीक है। प्रॉफिट मैं कहता हूँ मुझे 10 रुपये बनना है, और ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ 40 रुपये की मैंने प्रोडक्ट बेचनी थी, ठीक है। 40 की बेचनी थी कि 50 की बेचनी थी, चलो मान के चलो हमने 40 की बेचनी थी, तो हमें 10 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट हमें ये बचता है तकरीबन इसका ये 25% बचता है, हाँ 25% बनता है ये प्रॉफिट, ठीक है। ये हमें बचता है जनाबे वाला 25% प्रॉफिट, विच इज़ गुड यार, क्वाइट हेल्पफुल है ये हमारे लिए, ठीक है। अब इसी के अंदर आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे होगे नीचे बॉटम में ये जर्नल है, यहाँ पर आ गया आर एंड रिव्यूज एंड रेटिंग। आर एंड का मतलब होता है रिव्यूज एंड रेटिंग इनसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर देने हैं, पहले टॉप 5 का हमने काउंट करना होता है कि टॉप 5 पे जो बंदे हैं हमारे जो हमारे यानी कि कंपटीटर हैं उनका क्या यानी कि कितने रिव्यूज हैं, क्या हिसाब किताब है, उनके क्या कीवर्ड है, ये हमने वकार भाई आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, काइंडली देखें इसको। यार स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी तरफ इंटरनेट का इशू तो नहीं है? ये असद भाई को भी शो नहीं हो रही, बिल्कुल असद भाई को भी नहीं हो रही। अच्छा आप एक मिनट रुकें फिर जरा मैं इसे स्टॉप कर दूं। अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है यार, ये कब से शो नहीं हो रही? जी जी अब हो रही है। अब नजर आ रही है? आपकी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन शीट अब आ रही है दराज। हाँ ये दराज नजर आ रहा है, ये शीट नजर आ रही है। जी जी अब आ रही है बिल्कुल। यार वो इंटरनेट का इशू होगा, ये मेरी तरफ मैंने चेक लगाया हुआ है सामने, अगर आपको नजर आ रहा हो ये वाला ऑप्शन, तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही। मेरी तरफ से तो ओके था ये। चले इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आप माइक बंद कर लें अपना, सबको नजर हो रही है? एक दफ़ा कमेंट में ज़रा जल्दी से बता दें कि नज़र हो रही है कि नहीं, नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, बिलाल को नज़र आ रही है, मोहम्मद बिलाल को नज़र आ रही है।
हाँ जी, बता देगा कोई और भाई भी। ठीक है, ये हसन भाई को भी नज़र आ रहा है। ठीक है, चले जी। माजरत अगर आपको पता नहीं चला तो वो कोई मिस हो गया हो पॉइंट तो हम इंशाल्लाह देख लेंगे। वैसे रिकॉर्ड हो गया होगा, अगर कोई चीज़ मिस भी होगी तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के अंदर उम्मीद है कि स्क्रीन शेयर हुई होगी। ठीक है, तो अच्छा, तो हम जनाबे वाला हम रिव्यूज़ के ऊपर आ गए थे। ये रिव्यूज़ है, यहाँ पर हमने जो अपना कंपटीटर होता है ना, जो टॉप 5 लिस्टें होती हैं, हमने वहाँ पर यहाँ पे इनका कीवर्ड लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपके सामने अंडरस्टूड चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला जो बंदा है, ये दराज मॉल के अलावा मैं कहता हूँ ये जो 5 पहले बंदे हैं ना, ये मेरे कंपटीटर हैं। अब मैंने इनका कीवर्ड लिखना है, मुझे पता है यार, इनका जो कीवर्ड है ना, इसका कीवर्ड है माइक्रो ओटीजी यूएसबी केबल। मैंने ये सिर्फ कीवर्ड लिखना है, मैंने पूरा टाइटल नहीं कॉपी करना। ये उस्मान भाई को अगर वो वीडियो देखेंगे बाद में, तो वो भाई साहब ऐसे ही पूरा टाइटल कॉपी करके लिख देते हैं वहाँ पर। ऐसे नहीं करना, आपने आइडिया लेना। माइक्रो मतलब छोटा है, ओटीजी केबल है, तो आप माइक्रो ओटीजी केबल, पहली बात तो आप माइक्रो ओटीजी यूएसबी भी लिख दो तो ये आ जाएगा। तो आप ये लिख लो कि माइक्रो ओटीजी यूएसबी लिख लो। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने। मैं एक ही करूंगा, मैं सारे नहीं करूंगा, आपने खुद कर लेने हैं बाकी। 1 स्टार का क्या मतलब है, इस बंदे के पास टोटल 10 रिव्यूज है, ये नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है आपको, ये 10 रेटिंग्स जो है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता चला इस बंदे के पास 10 रिव्यूज है अभी तक, 22 क्वेश्चन का इसने आंसर किया है। मैं नीचे आता हूँ। अच्छा जी, तो ये मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि इस बंदे के पास 1 स्टार कितनी है, 0 है, 2 स्टार 0 है, 3 स्टार 0 है, 4 स्टार 0 है। इसकी 5/5 रेटिंग है, 10 लोगों ने इसे 5/5 रेटिंग दी हुई है। ठीक है, और इसके पास टोटल 10 रिव्यूज है। तो मैं कहता हूँ इसके पास 1 भी 0 है, मैं कहता हूँ इसके पास 2 भी 0 है, 3 भी 0 है, 4 भी 0 है, ये इसके पास 10 है। 10 रिव्यूज 10 है और टोटल इसके 10 रिव्यूज है। अच्छा, गुड रिव्यूज और बैड रिव्यूज क्या होते हैं? गुड रिव्यूज वो होते हैं जो 4 स्टार हो और 5 स्टार हो। ठीक है, 4 स्टार और 5 स्टार गुड होते हैं। मैं कहता हूँ इसके पास 4 स्टार तो है नहीं, 10 स्टार ही है, मैं 10 कहता हूँ। बैड रिव्यूज वो होते हैं जो 2 स्टार हो और 2 स्टार हो और 1 स्टार हो। जो 3 स्टार होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन 3 स्टार को भी हमने 3 स्टार को हमने छोड़ देना होता है, वो हम काउंट ही नहीं करते। जो 1 स्टार रिव्यूज होते हैं और जो 2 स्टार रिव्यूज होते हैं, ये होते हैं बैड रिव्यू। इस केस में इसके पास 0 है। तो हमने ये एक बंदे का, इस तरह हमने 5 बंदों का यहाँ पर डाटा निकालना होता है। जैसे ये हमारे 5 कंपटीटर हैं, इन पांचों का डाटा हमने वहाँ पर ऐसे ही लिख देना है। और यहाँ पर जब प्रोडक्ट का लिंक होगा, जैसे प्रोडक्ट की लिंक की शीट यहाँ पर ये पीछे होगा, यहाँ पर जर्नल के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की शीट के अंदर यहाँ पर एक लिंक का वो होगा, यानी कि प्रोडक्ट का लिंक का एक टैब बना होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि यानी कि इसके अंदर यार जो भी है आपने लिंक ऐड करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने वो स्टॉक भी साथ साथ ट्रैक करना होता है, तो मैं यहाँ पर स्टॉक का लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आज, मैं कहता हूँ आज क्या तारीख है यार, आज 4 तारीख है ना, मैं कहता हूँ 4/11/11/20 को इस बंदे का इतना स्टॉक था। ठीक है, अब मेरा स्टॉक चेक करना है। वो स्टॉक मैंने किस तरह चेक करना है, मैंने इस बंदे को पकड़ा हुआ था। ठीक है, ये जो बंदा है, मैंने इसकी लिस्टिंग ओपन की। ये क्रोम की एक्सटेंशन है, आप लोगों ने मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने इंस्टॉल कर ली होगी। मैंने ग्रुप में बार बार ये एक्सटेंशन से शेयर की है। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया मैंने उनके लिए भी शेयर किया है, पुराने लोगों को तो पहले ही पता था। इस बंदे के पास 27 पड़े हुए हैं स्टॉक। ठीक है, ये नज़र आ गया। लेकिन आपने, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है ये अभी बीटा वर्जन के अंदर है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि दराज के ऊपर अभी हर चीज़ एक्यूरेट नहीं आई है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका सोर्स पेज चेक करना है। सोर्स पेज चेक करने के 2 तरीके हैं। आप राइट क्लिक करें, आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, किधर गया, हाँ, व्यू सोर्स पेज। ठीक है, आप ये क्लिक कर दें, या फिर आप इधर आए, आप कंट्रोल यू करें, आपको इस जो प्रोडक्ट है इसका जो HTML कोड होता है ना, सारा HTML जावास्क्रिप्ट और CSS, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल F करना है, यहाँ पर आपने लिखना है स्टॉक, यहाँ पर आपने स्टॉक लिखना है। ठीक है, वैसे आप स्टॉक लिखेंगे, आपने स्टॉक को आप इंटर प्रेस करते रहें। ये देखें 9 रिजल्ट है, 9 के अंदर हमने 6 वाले रिजल्ट के ऊपर जाना होता है। अभी हम पहले स्टॉक के ऊपर खड़े हैं, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया ये दूसरे के ऊपर आ गए, फिर मैंने इंटर प्रेस किया तीसरे के ऊपर आ गए, फिर मैंने इंटर प्रेस किया चौथे के ऊपर आ गए, फिर एंटर प्रेस किया 5वें पे आ गए, फिर एंटर प्रेस किया हम 6ठे के ऊपर आ गए। देखिए, आप ये इधर से भी कर सकते हैं और आप इधर मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ना, यानी कि मैंने 6 के ऊपर आया, देखिए 37 इसका स्टॉक पड़ा हुआ है।
नजर आ रहा है ये लोगों, ये आप सबको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया यहाँ पर। इसका 37 इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री इस बंदे के पास 37 पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे आइडिया लग गया, मैंने एक्सटेंशन के जरिए भी चेक कर लिया, एक्सटेंशन मुझे बता रही है 37 है, मैंने मैनुअली भी चेक कर लिया 37 है। आपने दोनों तरीके से फाइंड करना है, आपने किसी एक से नहीं करना। बात वही है जब हमारी डील हुई थी, जब मैंने आपको कहा था हम साथ काम करेंगे, मैंने आपसे ईमानदारी का वादा किया था कि आप ईमानदार रहेंगे, आपको अपने काम के अंदर ईमानदार होना पड़ेगा। तो इस बंदे का 4 तारीख का जो स्टॉक है वो 37 है। ये मैंने एक बंदे का इसी तरह चेक कर लिया, आपने इसी तरह टॉप 5 का स्टॉक का जो कॉलम है आप इधर बना लें या उधर बना लें, इधर बना लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह क्या है कि इधर हम 5 को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉक का वो है वो ज़रा इधर बेहतर रहेगा। तो आप इधर बना रहे हैं, ऐसे ही हमने सबका स्टॉक भी चेक कर लिया। ठीक हो गया जनाब वाला। अब इसके अंदर है कि टोटल जो है ना, जो क्या कहते हैं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग है। इसके अंदर टोटल रिव्यूज़ ये आपने दोबारा कर रहे हैं, ये इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह क्या मामला था। टोटल लिस्टिंग आप कहते हो कि यार इसके ऊपर जो है ना टॉप रिव्यूज़, जो टॉप 5 के रिव्यूज़ हैं, पहले के रिव्यूज़ मैं कहता हूँ इसके ऊपर 10 रिव्यूज़ हैं पहले बंदे के पास, इसी तरह 100 ऑन है। अच्छा, ऑन एवरेज इसके जो 20 के रिव्यूज़ होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे 20 के ही होंगे। रेलिवेंस के ऊपर जाके, अच्छा रेलिवेंस को छोड़ो, मैं जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी पेज होंगे ना, आपको मैक्सिमम पेज नज़र आ रहा होता है, आपने वहाँ पर जाना है। मैंने 2 के ऊपर गया, ये देखो मुझे आखिरी रिव्यू नज़र आ रहा है, सितंबर 24 सितंबर 2020 का है, यानी कि ये 1.5 महीना पुरानी लिस्टिंग है। तो मैं कहता हूँ ऑल जितने भी रिव्यूज़ हैं वो सारे 20 के ही हैं। लास्ट वीक के रिव्यूज़ मैंने अगर चेक करने हैं तो मैं इधर आता हूँ, शॉर्ट के ऊपर आता हूँ, रेलिवेंस के ऊपर आके मैं रिसेंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो 1 दिन पहले रिव्यूज़ आया, 2 हफ्ते रिव्यू आए, 2 हफ्ते पहले रिव्यू आया था। अच्छा, इसके ऊपर 1 हफ्ते में 1 रिव्यू आया, मैं कहता हूँ 1 रिव्यू आया। लिस्टिंग एज मैं कहता हूँ 2 महीने है, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स मैं कहता हूँ अभी तक हम फार्मूला है ना हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करते हैं कि पिछले महीने इस हफ्ते में इसके पास 1 ऑर्डर आया, 1 रिव्यू है। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि आप वो जो फार्मूला है ना वो भी अपग्रेड करना है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जहाँ पर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप अब उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह क्या है कि अब मैंने ये पर्सनली चीज़ अज्यूम की है, मेरा एक्सपीरियंस है, अब ये बनता जा रहा है चीज़ों को। जैसे सर सनी जी कहते हैं ना, केस स्टडी में बनाता जा रहा हूँ खुद भी दराज के ऊपर, कि अब हमने ना जहाँ पर वो फार्मूला था ना हमारे पास, वो जो मैं कैलकुलेटर बोल लेता हूँ, वो जो कैलकुलेटर के अंदर मतलब जो फार्मूला है ग्रुप के अंदर मैंने शेयर, अच्छा वो फार्मूला क्या था कि हमने क्या करना होता है, एक दिन एक पिछले हफ्ते के अंदर इस बंदे के पास कितने रिव्यूज हैं। मान के चलो इस बंदे के पास 1 रिव्यू है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 और डिवाइडेड बाय कर देते हैं इसको हम 7। तो ये हमारे पास एक यानी कि डेली की सेल आ जाती है कि डेली ये बंदा कितने ऑर्डर बेचता है। तो अब आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि अब दराज के ऊपर ऐसे नहीं होता कि आप ये अज्यूम ना करें कि दराज के ऊपर 10 में से 1 बंदा रिव्यू देता है। मैं कहता हूँ 5 में से 1 बंदा रिव्यू देता है दराज के ऊपर। ये मेरी केस स्टडी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हद तक वेरीफाइड है, ठीक है। ये मैं साबित भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। एक क्लाइंट है, उनके ऊपर उनके स्टोर के ऊपर रिव्यूज़ हैं, तो मैं उनसे आपको इंशाल्लाह रूबरू करा के साबित भी करवा दूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1 रिव्यू आया था इस बंदे का पिछले हफ्ते के अंदर, और 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड मैंने कर देना 7 से। अच्छा, इस बंदे के पास 0.7 यानी कि इस बंदे के पास रोज़ का 0.7 यानी कि 70%, 0.70% इसके पास चांसेस है कि इसके पास ऑर्डर आता है। अच्छा, मुझे टोटल ऑर्डर पता चल गए, मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 रिव्यूज़ को, मैं कहता हूँ अभी तक इसने 50 ऑर्डर टोटल किए। पर डे ऑर्डर मैं कहता हूँ रफली इसके पास 1 ऑर्डर आता है। ये जो साइन होता है ना, इसे कहते हैं अप्रोच फी, यानी कि नहीं अप्रोच फी नहीं कहते, इसे एस्टिमेशन का साइन कहते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये एस्टिमेट है कि इसके पास 1 ऑर्डर आता है डेली का, ठीक है जी जनाबे वाला। तो ये है। अच्छा, इसके अंदर इस क्राइटेरिया के अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर लें, यहाँ पर जो मैंने न्यू तरीका वारदात लिखा है, इस तरीका वारदात के अंदर आप ये लिख लें कि मिनिमम जो डेली ऑर्डर है ना वो आपके 10 होने चाहिए, ठीक है। ये एक और ऐड कर लें, चलो 10 छोड़ो, 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आप कह लो 5 होने चाहिए।
ये जो नंबर निकला है ना आपका, ये ऑन मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये क्राइटेरिया फिल नहीं ना कर रहा कि आपको डेली के 5 ऑर्डर नहीं आ रहे, एक तो अभी तो फिलहाल हम फार्मूला, अच्छा ये जो आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना आप लोग, जो मुझे टास्क जमा करवाते हैं या मैं करता हूँ किसी क्लाइंट के लिए, ये है कि हमने डेली करना होता है काम। ये ऐसे है कि जैसे आप सर ईसी के पोर्टल के ऊपर, अगर आप बीसी के स्टूडेंट हैं, आप ईसी का पोर्टल आपके पास है ना, आप वहाँ पर धड़ा धड़ धड़ा धड़ आप वहाँ पर प्रोडक्ट जमा करवाए जाते हो, हंट करके करवाए जाते हो। फिर आपके इसी वाले लोग आपकी एक प्रोडक्ट अप्रूव कर देते हैं। जब आपकी एक प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर तसल्ली से काम करते हो। अब भी आपने यही करना है। आप जो मुझे टास्क जमा करवाते हो, टीममेट्स मेरे जितने भी हैं, जो न्यू लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोग मुझे टास्क जमा करवाई जा रहे हो धड़ा धड़। आपने कोशिश करनी है, आगे उस स्लाइड में आती है वो चीज़, कि आपने मुझे मेरे से प्रोडक्ट अप्रूव करवानी है जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी आप अप्रूव करवाएंगे आपका ही फायदा है। फिर हम उसके ऊपर वो प्रोडक्ट कह लो, आपको वो प्रोडक्ट अप्रूव होगी, वो प्रोडक्ट हम क्लाइंट के लिए कर सकते हैं उसके ऊपर काम, हम उस प्रोडक्ट के लिए आपके ऊपर काम कर सकते हैं। ये तीसरा सिनेरियो है जो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, वो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा डिस्कस। तो आपने वो प्रोडक्ट अप्रूव करवानी, जब तक वो प्रोडक्ट के सारे क्राइटेरिया मीट कर रही है, फिर मैं उसे खुद एनालाइज करूँगा। फिर मतलब मेरे जो मेंटोर हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उनसे हम बात कर लेंगे, आप लोगों से मशवरा कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम उसे अप्रूव कर लेंगे। जब वो अप्रूव हो जाएगी मेरी तरफ से, तो फिर आपने उसका क्या कहते हैं कि आपने सारे मामला देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक सारे, उम्मीद करता हूँ मैं लिस्ट को किस तरह फिल करना है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपने लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ, माजरत यार मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, चलो कोई नहीं। ये है कि अच्छा, अब आपने सोर्सिंग जो आपने फिल करनी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दराज कमीशन का पता चल गया होगा कि हमने दराज के सेलर सेंटर में जाके दराज कमीशन चेक कर लेना है। अदर एक्सपेंडिचर के अंदर हमें शिपिंग फ़ीस पता चल जाती है। अच्छा, शिपिंग फ़ी पता करने का एक तरीका होता है, वो ये है कि आप दराज यूनिवर्सिटी के अंदर ही आओ। मैंने ग्रुप के अंदर वो डॉक्यूमेंट भी शेयर किया हुआ बाय द वे, तो आप लोग अगर नहीं कर रहे तो वो आपकी अपनी होगी। मैं आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ शिपिंग, सही है। अच्छा ये देखो, ये है फ्री शिपिंग है, शिपिंग चार्जेस ये नज़र आ रहा है, शिपिंग वेट एंड चार्जेस। अगर आपके पास सेलर सेंटर की असेस है, फिर ही आपको ये जो है ना, आपको क्या कहते हैं, आप दराज यूनिवर्सिटी को असेस कर सकते हैं, फिर ही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होंगी। आप आते हो, आप इसे ओपन कर लेते हो, ठीक है। यहाँ से आपने काउंट कर लेना है, इस सारे डॉक्यूमेंट को आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, इसके नोट्स बना के हर बंदे ने इंडिविजुअली मुझे ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं। या आप ये देखो, यहाँ पर पता चल जाता है आपने जो होता है ना, क्या कहते हैं इसे यार, डायमेंशनल वेट होता है और एक्चुअल पैकेज वेट होता है, वो आपने निकाल लेना है। ये लोगों ने फार्मूला दिया हुआ है, ये अभी मैं नहीं कर रहा, अगर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये फ़ी आपने यहाँ से काउंट कर लेनी है, जैसे जैसे इन लोगों ने बताया है, सारे फार्मूले फॉलो करने हैं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि शिपिंग फ़ी कैसे निकलती है, ठीक है। इसे वॉल्यूम मैट्रिक वेट कहते हैं इसे, कि वो कितना बनता है आपका, उसके हिसाब से आपको फीस पड़ती है, ठीक है। वो आप ये सारे स्टेप फॉलो करो। इस डॉक्यूमेंट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ था, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ लोग हो, इसकी आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे मामला हो गए जी जनाबे वाला। ये आपको शिपिंग फ़ी भी पता चल गई। लैंडिंग कॉस्ट वो होती है जो आपका सोर्सिंग प्राइस होती है, जो आपको सोर्सिंग आपकी जो प्रोडक्ट सोर्स होगी है, उसको आपको वेयर हाउस में आपके घर लाने तक का कितना खर्चा आया, उसके ऊपर कस्टम का चार्जेस, आप उसके ऊपर शिपिंग घर लाने का चार्जेस वो लिखा के लैंडिंग कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट वो होती है जिसके ऊपर ये सारे खर्चे लग के पैसे बन जाए, वो टोटल होती है। अच्छा, अब आपने सोर्सिंग प्राइस किस तरह चेक करनी है, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप लोकल जा लें। अगर लोकल आपका कोई जानने वाला है, आप कॉल पे पता कर सकते हैं मार्केट के अंदर कोई जानने वाला है, या फिर आप मतलब आपके घर पे कोई ऐसी जो होलसेलर है, दुकान वाला है, जानने वाला निकल आता है यार, आप पता कर सकते हो लोकली मार्केट में, वो तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये क्वाइट ऑफ ये फ़नी चीज़ है कि आप जाओ, जाके चेक करो, फिर आओ। इसके अंदर है कि आप अज्यूम कर लो कि मैंने जैसे आपके सामने एक लाइव एंटिटी करके बता दी है, मैंने आपको करके बताया, और वो प्राइस अगर हमने 400 की बेचनी थी तो हमें 250 की पड़ रही है वो प्राइस। जो अगर हमने वो पंपी ट्रिम्स, जो भी नाम था बिलाल ने बताया था, पंपी ट्रिम्स ट्रिमर जो है, अगर वो सिंगल वाला बेचते हैं वो 250-300 का बिक रहा है, डबल वाला बेचते हैं 400-450 का बिक रहा है, वो हमें
270-80 रुपये का मिल जाता है पीछे से, और हमें कोई 40-50 रुपये कमीशन बच जाता है, ठीक है, जो कि तकरीबन कितना बनता है, कोई 20-22% बनता है, ठीक है कमीशन। तो ये है। अच्छा, इसके अंदर यार आप एक और चीज़ भी ऐड कर लो इस न्यू मंजन के ऊपर, इसके ऊपर आप ये ऐड कर लो कि जो मिनिमम है ना प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट जो है वो ये है कि आप ऐड कर लो, हमने 25 से नीचे काम नहीं करना, मिनिमम 25% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे ये शीट थी ना, मैंने शीट बनाई है ना, शीट के अंदर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉफिट शेयर कितना बचता है, तो हमें इसमें 25% पैसे बचते हैं, ठीक है, मिनिमम हमें 25% पैसे बचने चाहिए। ये एक और क्राइटेरिया ऐड हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जाहिर सी बात है, जब बंदा काम कर रहा होता है तो ऐसे एक्स्ट्रा ऐड होती जाती हैं। तो ये न्यू तरीका वारदात जो है, इसके अंदर तरीका वारदात के अंदर हमने अभी 2 चीज़ें आपके सामने ऐड की हैं। वो ये है कि मिनिमम ऑर्डर 5 होने चाहिए, और जो प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम, वो मिनिमम 25% होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 25%। इससे नीचे हम काम नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट बचता है 22 इशारिया बचता है, 21 इशारिया बचता है, 23 इशारिया बचता है, हमने काम नहीं करना, हमने 25 इशारिया से ऊपर ही काम करना है। 25% से ऊपर ही अगर हमें बच रहे हैं फिर ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करने वाले, ठीक है। ये न्यू मंजन के अंदर ये चीज़ भी ऐड होगी, ठीक है जनाबे वाला। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप स्टार्ट गेटिंग प्राइस फ्रॉम अली बाबा, 100 यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए आप प्राइस ले लें। आपने मेरे भाई करना क्या है, आपने जैसे ये प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया OTG केबल, आप कहते हो कि ये OTG केबल मुझे मिल रही है, ठीक है, मुझे पता चल गया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं अली बाबा के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पर जाके OTG केबल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैंने सप्लायर से बात नहीं करनी, अभी सिर्फ मैंने अजम्पशन के रेट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे जो OTG केबल चाहिए थी ना, वो ये नहीं है, ये भी अच्छा, मुझे काइंड ऑफ ये भी चाहिए, लेकिन ये पुरानी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली जो OTG केबल है मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये USB टाइप जो है, ये भी नहीं है, मैं एग्जैक्ट देख लेता हूँ, मिल जाती है कोई, हाँ ये वाली, ये जो OTG केबल है मुझे ये चाहिए, ये वो देखो, मैं इस लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूँ। वो मुझे कहता है कि आप मिनिमम 100, ये लिखा हो ना मिनिमम ऑर्डर, आप मिनिमम 100 ऑर्डर कर सकते हो, जो प्राइस आपको मिलेगी मिनिमम 100 पीसीज आप मंगवा सकते हो। और 35, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ कि अली बाबा से 1000 यूनिट से कम, 1000 पीसी से कम, 1000 यूनिट से कम चीज़ मंगवाने वाला बंदा ही बेवकूफ़ है मेरी नस्ल में। उसकी वजह क्या है, अगर इस बंदे से अगर हम अभी बात करते हैं, हम कहते हैं मुझे ये OTG केबल चाहिए, मैंने इसके ऊपर अपना लेबल लगवाना है और मुझे 100 पीसी चाहिए, इसने मुझे कहना है मैं आपको $1 में दूंगा। अब यकीन नहीं आता, बात करके देख लो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अपनी प्राइवेटली लेबलिंग करवानी होती है, अपना स्टिकर लगवाना होता है, उसकी पैकेजिंग हमने कस्टम करवानी होती है, तो बहुत सारे मामला होते हैं, तो हमें ये बहुत महंगी पड़ जाती है। जब हम उसे कहेंगे ना कि हमने $1000 मतलब 1000 यूनिट्स लेंगे, तो फिर वो हमें कहेगा ठीक है, मैं आपको 0.29 उसने लिखा हुआ ना, वो कहता है मैं $0.25 के अंदर भी आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन अभी के लिए आप अज्यूम कर लो कि वो बंदा हमें, अगर हम उससे 100 यूनिट लेते हैं, अगर 500 यूनिट भी लेते हैं, तो वो हमें कहता है मैं आपको $0.3 में दूंगा। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं दोबारा, कैलकुलेटर निकाल लिया जनाबे वाला, 0. वो कहता है क्या लिखा हुआ है, 35 है, 39, 0.35, 0.35 मल्टीप्लाई 162, 56 रुपए में हमें पड़ रहा है। अगर हम 100 यूनिट मंगवाते हैं ना अमेजोन से, उसके ऊपर अभी कॉस्ट भी लगनी है, 10 रुपए और लगा लो, 56, हमें 65 रुपए में पड़ रहा है एक पीस, और हमने बेचना 40 रुपए का है। हुई ना बेवकूफ़ी। यही पीस जब हम इसी पीस को हम मंगवाएंगे ना, ये देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ 1000 से 2000, 10,000 से 20,000 यूनिट, 20,000 से 30,000 से ऊपर जब प्राइस जाओगे तो निगोशिएबल है। वो कहता है मैं इससे भी कम दे दूंगा। वो आपको, यानी कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ना, जैसे ये यूनिट है, अगर मैं खुद आपको कहूँ तो मैं आपको कहूँगा आपको कम से कम 10,000 यूनिट मंगवाने चाहिए, मेरा मानना ही है। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमें क्योंकि अभी रफली आइडिया लेना प्राइस का, हम ऐसे लिस्ट को ओपन करते हैं, वो हमें कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो हमें 0.25 के अंदर दे देगा। अगर हम 1000 यूनिट लेते हैं उससे, अगर इस प्रोडक्ट को बाय करने की बात करें तो मैं कहता हूँ चलो 5000 यूनिट मान लो, 5000 यूनिट हम मांगते हैं, तो 5000 यूनिट की प्राइस हम
में वो दे देगा आपको। हमने एक से नहीं लेनी प्राइस, हमें बहुत से लेनी है, तो मान के चलो वो 0.20 हमें दे देगा, 1 मल्टीप्लाई 162, 32 रुपए की हमें प्रोडक्ट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 5 से हम 10,000 के ऊपर जाएंगे, ये हमें कोई 10-15 रुपए की प्रोडक्ट पड़ेगी। और बहुत, ये लाखों में ऐसी प्रोडक्ट जो होती है ना, वो लाखों में मंगवाई जाती है, हज़ारों में नहीं मंगवाई जाती। जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती है ना, जैसे ये है, क्योंकि बिकनी 40 रुपए की है बाई चांस की, तो ये ऐसे मामला आता है। ठीक है, यहाँ से जनाबे वाला अब आपको रफली एक आइडिया हो गया कि मुझे अगर OTG की प्राइस चाहिए ना, OTG की मैंने 40 रुपए में बेचनी है OTG, और मुझे अगर 40 रुपए की OTG चाहिए तो मैंने चाइना जाना है, मैंने अपनी शीट खोलनी है, मुझे यहाँ पर मैंने आना है, मेरी जो सोर्सिंग प्राइस है ना, जो मेरी सोर्सिंग प्राइस है, ये जो मेरी एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट है, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये यूनिट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मैंने वहाँ से 1 लाख यूनिट मंगवाना है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैंने 1 लाख यूनिट मंगवाना है, और 1 लाख यूनिट जो है मुझे वो 5 रुपए में पड़ रहा है, मुझे वो घर 5 रुपए में पड़ रहा है। उसके ऊपर लगा लो, मैं कहता हूँ उसके ऊपर 2 रुपए लगा लो कि मुझे शिपिंग कॉस्ट वगैरह लग जाएगी, मतलब दराज का कमीशन वगैरह लगा लो, सब कुछ कर लो। मैं कहता हूँ मुझे 7 रुपए में जो ये एक OTG का पीस है ना, मुझे घर पड़ रहा है, और मैंने बेचना ये है 40 रुपए का, और मंगाए मैंने इसके 1 लाख यूनिट है, इसलिए पैसे लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दराज का जो प्राइवेट लेबल है वो भी सस्ता नहीं है। हाँ, अगर आप लोकल मार्केट से ही लेके बेचते हो फिर वो आसान है चीज़ें, फिर वो इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल अपना बनाते हो तो जनाबे वाला आपको बहुत पैसे चाहिए उसके लिए। आप जो लोग कह रहे होते हैं ना दराज के ऊपर के, आपको यानी कि दराज के ऊपर भी आप कर सकते हो 50,000 में, 60,000 में अपना प्राइवेट लेबल, या 2 लाख में, लाख में कर, मतलब लाख में 70-80 हज़ार में आप कर सकते हो। माजरत के साथ वो लोग आपका झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं होता। जो बंदा मुझे 1 लाख रुपए के अंदर प्राइवेट लेबल खड़ा करके दे देना मेरा, मैं कहता हूँ मेरे 10 प्राइवेट लेबल खड़ा करके दे दे, 10 अकाउंट डिफरेंट बना के दे दे वो बंदा, मुझे मेरा प्राइवेट लेबल चाहिए, मेरा अपना स्टिकर लगा हो प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे ये है ना, यू ग्रीन की प्रोडक्ट है ना ये, इसके ऊपर इसका टैग लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना यू ग्रीन, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखे ना, यू ग्रीन जो प्रोडक्ट है, यू ग्रीन का देखे ना, इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको ये यू ग्रीन, या ये इस तरह आपको राइट साइड के ऊपर बड़ी तस्वीर आ रही होगी नजर। ठीक है, इसके ऊपर ये इसका यू ग्रीन का नाम लिखा है ना। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरी कस्टम पैकेजिंग हो, मेरा कस्टम नाम लिखा हो। अगर वो बंदा मुझे कहता ना मैं 1 लाख रुपए के अंदर आपको प्राइवेट लेबल बना के दे देता हूँ, चाइना से सोर्सिंग हो उसकी, तो जनाबे वाला मैं कहता हूँ मेरे 10 बना दो, सुबह ही ले लो पैसे मेरे से। ठीक है, मैं चाहे चर्च बेच के पैसे दूँ, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे मेरे 1 लाख रुपए की सोर्सिंग के अंदर, 1 लाख के बजट के अंदर मेरे 10 प्राइवेट लेबल बना दो। कोई भी बंदा मुझे ग्रुप के अंदर कह दे, कहीं पर भी कह दे दराज के ऊपर, मैं कहता हूँ मेरे 10 बना दो। ठीक है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ उस बंदे को। तो बात यह है कि जनाबे वाला आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचे, नहीं बनती। अगर हम इस OTG की प्रोडक्ट को हम लेना, देखें ना, वो अगर आपको कहता है अगर आप $1.5 में, $1.51 में अगर आप लेके इस प्रोडक्ट को बेचते हो, आपने तो बेचनी 40 रुपए की, आपको 200 रुपए की तो पीछे से पड़ रही है। अगर आप 2 पीस मिनिमम मंगवाते हो, आपको ये 1 लाख यूनिट मंगवाना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये होगा। आप 1 लाख मंगवाओगे तो इसके ऊपर आपका खर्चा आ जाना तकरीबन, मान के चलो 1 लाख यूनिट आप मंगवाते हो तो ये आपको पड़ जाएगा कोई $1,000-1,500 के अंदर, मान के चलो $1,500 में पड़ जाएगा ये। ठीक है, $1,500 में जब ये प्रोडक्ट पड़ेगी आपको, तो $1,500 की आपकी पूरी इन्वेंट्री है। $1,500 यानी कि पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपया, यानी कि 2.5 लाख रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। ठीक है, $1,500 एक बात है, तो 2.5 लाख रुपए की तो आपकी इन्वेंट्री आ रही है। आपको दराज भी सस्ती चीज नहीं है। दराज के ऊपर यार, अमेजोन के ऊपर तो लोग बेवकूफों की तरह 50-50 लाख लगाने को तैयार है। दराज की बारी आती है तो कहते हैं 50,000 में हमारा प्राइवेट लेबल बना दो। तो मेरा बच्चा, 50,000 में प्राइवेट लेबल नहीं बनते, 50,000 में लोकल से चीजें उठा के बेची जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जनाबे वाला आपकी सोर्सिंग क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। ये मैंने लिखा हुआ है नोट्स एक बड़ा सा, ये मैं स्लाइडें भी शेयर कर दूंगा। मुझे पता है ग्रुप में माशाल्लाह अभी मुझे मैसेज आने शुरू हो जाने, बकार भाई ये स्लाइडें, ये खैर मैंने शीट तो पहले शेयर कर दी है, मैंने स्लाइडें शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह के बंदे खुद बनाओ, मैंने सब बता तो दिया ना, खुद बनाओ। आप पता नहीं कौन से अजीब स्पून फूड बेबी बने हुए, खुद बनाओ ना मेरे भाई, खुद बनाओगे तो कुछ चीज़ें बनेंगी ना आगे जाके। अच्छा प्रोडक्ट, अब इसके अंदर बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, मेरा गला अव्वल दर्जे का खुश्क हो चुका है इस टाइम। मैं पानी पी लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब दोबारा हम शुरू करते हैं कि ये हमने है कि प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन, कि हमने प्रोडक्ट हंट करने से पहले प्रोडक्ट का आइडिया तो होना चाहिए ना हमारे पास। ये स्लाइड मैंने नीचे क्यों रखी है, ये मैं ऊपर भी रख सकता था, उसकी वजह क्या है, जब तक आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं ना पता होगी ऊपर, तब तक आप ये नीचे आइडिया जनरेट करके आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले, ठीक है। आप कुछ भी मतलब कि जो मर्जी बजा लें, वो कि भैंस के सामने बीन बजाने वाला है कि उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आप बीन बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं, उसने चारा ही खाना है। तो ये जब तक आपको ऊपर वाली टेक्निकल चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको ये जो है ना आइडिया जनरेशन, ये आपके लिए फजूल चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर जनाबे वाला आइडिया जनरेशन के अंदर मैं कहता हूँ कि ठीक है, आइडिया जनरेशन में मैं कहता हूँ कि क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दोबारा दराज के ऊपर आ जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर आपने जो दराज का बैकग्राउंड बैनर होता है ना, मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था, दराज का जो बैकग्राउंड बैनर नज़र आ रहा होता है आपने, वो हर हफ्ते चेंज होता है, ठीक है, और हर हफ्ते उसके ऊपर नई प्रोडक्ट्स दराज दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 30 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट बहुत बिक रही है, उनके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। दराज वही प्रोडक्ट दिखाता है उस बैनर के ऊपर जिसके ऊपर 30 दिन के अंदर अच्छी खासी सेल आ रही है। करके देख लेते हैं। जी, तो ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये तो 11-11 का बैनर है, छोड़े इसका। ये जो वो बैनर है ना, ये वाला जो बैनर है, ये वो बैनर है जहाँ पर दराज कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत बिक रहा है, ठीक है। हमें एक कैटेगरी पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बिक रही है पिछले 30 दिन के ऊपर दराज के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी, इसके अंदर हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर ये इतनी सारी कैटेगरी है, ये इतनी सारी कैटेगरी है, ये इतनी सारी कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी के अंदर ये इतनी सारी कैटेगरी है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो है वो बहुत डिमांड में है। अब मैं कहता हूँ, ये देखो, ये और मुझे पता चला होम एंड किचन की जो चीज़ें हैं ना, होम एंड किचन की जो चीज़ें, ये मुझे एक और कैटेगरी पता चल गई कि मुझे समझ में लग गई कि ये जो है ना, ये भी बिकने वाली चीज़ है, ठीक है। पहला मुझे आइडिया जनरेशन कहाँ से मैंने लेनी है, मैंने बैकग्राउंड बैनर जो है मैंने इसे कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। दूसरी चीज़ जो है सेलर पिक, जो सेलर पिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पर हमें जाना है, शो बॉटम के ऊपर शो हो रहा होता है पेज के ऊपर, सेलर को हमने चेक, जो जिसकी वो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके स्टोर के ऊपर जाना है हमने, और उसकी सारी बेस्ट प्रोडक्ट को हमने टेक, उसे देखना है, उसे उठा लेना हमने, और फिर उनके ऊपर काम करना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, ये मोहम्मद बिलाल ने बताया था टमी ट्रिमर, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया, मुझे 8000 रिजल्ट आ गए। मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ, ये आ गया। ये जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना इस पेज के नीचे, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आता है, ये वाला सेलर पिक्स का। यहाँ पर जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना आपको, ये वो प्रोडक्ट है जो बिकने वाली है, यानी कि अच्छी प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन। यानी कि ये सेलर पिक में वही प्रोडक्ट आती है जिनके ऊपर पिछले 30 दिन के अंदर एटलीस्ट 10-10 ऑर्डर आ गए हो, ठीक है, एटलीस्ट। ये वो प्रोडक्ट आती है यहाँ पर सेलर पिक के अंदर कि जहाँ पर पिछले 30 दिन के अंदर एटलीस्ट 10 ऑर्डर आए हों उसके ऊपर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये तो दराज मॉल है ना, इसे तो छोड़ो, ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाली लिस्ट में ओपन कर लेता हूँ न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है जनाबे वाला, ये इसके ऊपर 193 रिव्यूज़ हैं, 441 रुपये की बिक्री है। ये आ गया सोल्ड बाय। ये वो दराज मुझे कहता है ये इस वाले सेलर जो है ना, शॉपिंग फोर्ट, ये वाला सेलर सेल कर रहा है इसे। मैं इसके ऊपर गया हूँ, मैंने क्लिक किया, मैं इसके स्टोर के ऊपर आ गया। अच्छा जनाबे वाला देखो, इसकी 90% से ज़्यादा पॉजिटिव सेलर रेटिंग है, और शॉपिंग फोर्ट जो है 652 लोग फॉलो करते हैं, यानी कि अच्छा स्टोर है। मैं इसकी ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर मैंने चेक करना है कि इसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन से। ये देखो, ये माशाल्लाह औरतों का कुछ शुदाई लगता है, इसने सारी प्रोडक्टें ऐसी लगाई हुई हैं, जालम में जहाँ पर औरतें ही औरतें भरी हुई हैं। अच्छा, एक प्रो टिप है यार कि आपने ना कम से कम ऐसी प्रोडक्ट को भी तरफ नहीं जाना जहाँ पर लेडीज़ ही लेडीज़ हैं, यानी कि जैसे ये है, अल्लाह माफ़ करे कितनी बेहुदा तस्वीर लगाई हुई है इसने। तो ये मतलब अभी ये जो है, हमें अगर हम इसकी मार्केटिंग करते हैं तो हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जिसके ऊपर हमें फीमेल को लाना पड़े। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऐसी प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर हमें फीमेल को लाने की ज़रूरत नहीं है,
ये ठीक है, ये ऐसे गुजारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम फीमेल को रिमूव कर सकते हैं, बंदे को ला के गुजारा कर सकते हैं और अच्छा गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, ये बात ये हो रही थी कि यहाँ पर हम स्टोर के ऊपर आ गए, ठीक है। स्टोर के ऊपर आप देखें, मैं कहता हूँ मिनिमम 3 प्रोडक्ट आप स्टोर के ऊपर लॉन्च करें। लेकिन ये देखें, अगर ये बंदा सेलर पिक के अंदर है इसकी प्रोडक्ट, तो ये देखें ये कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। पहले पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 24 प्रोडक्ट होती है। ये तकरीबन 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 और 35। इस भाई साहब ने 35 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है और 35 की 35 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे रिव्यू, अच्छे खासे से मुराद अच्छे खासे, देखो ना आप, बहुत रिव्यूज हैं सारी के ऊपर। अब मुझे आइडिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से आइडिया होता है, मैं कहता हूँ ये जो हेडफोन बेच रहा है ये बंदा 1111 के अंदर भी ये बंदा बेच रहा है, और ये जितने भी ये स्टोर जितना भी है ना, ये मैं देख के कह सकता हूँ कि ये FBD के अंदर है। उसकी वजह क्या है कि इस बंदे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 200-250 के अंदर ही है, रेंज के अंदर है। अब जो दराज की फ्री शिपिंग है वो है कि 250 से ऊपर जब ऑर्डर आता है, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये देखो इसने कहा है इंजॉय फ्री मिनिमम शिपिंग जब आप 7,000 का ऑर्डर वो करते हो ना। लेकिन दराज की जो शिपिंग है ना, दराज कहता है अगर आप 250 से ऊपर का डॉलर अगर आपको कस्टमर भेजता है ना, तो दराज जो कस्टमर से ना पैसे नहीं लेता, उसके कस्टमर के लिए फ्री हो जाती है शिपिंग, हमने फी देनी होती है। तो इस बंदे की जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये फ्री, जो फ्री लिखा होता है ना, ये मोस्टली उन्हीं प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है जिनके साथ जो FBD के अंदर होती है। मोस्टली ये होता है तकरीबन 50 to 60% उनके ऊपर लिखा होता है जिनके ऊपर जो FBD के अंदर होती है। सॉरी, हाँ यार ये माइक ऑन हो गया किसी का, म्यूट कर दो। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो जिनके पास फ्री शिपिंग लिखा होता है ना, जिनके ऊपर ये 50 to 60% वो प्रोडक्ट ही होती हैं जो FBD के अंदर होती हैं। ठीक है, FBD मतलब फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, ये होगी चीज़ क्लियर। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे भी सेलर होते हैं, जैसे मेरी खुद की कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो विदाउट FBD के अंदर होने के बावजूद उनकी शिपिंग फ्री है। उसकी वजह क्या है कि शिपिंग फी प्रमोशन बनती है। आप दराज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं वापसी जाता हूँ, ये देखें फ्री शिपिंग कैंपेन लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर ये पूरा कोर्स है, आप जाके इसे देख लीजिएगा एक दफ़ा, आप इसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्री शिपिंग में किस तरह इनरोल होते हैं। तो वो सारे मामला आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये जो सेलर है ना, ये मैं आ गया हूँ, मैं इसके स्टोर से मुझे अच्छी खासी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ये फीमेल की प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम करता है। ये देखो, एक ही प्रोडक्ट इसने 10-15 दफ़ा लिस्ट की हुई है। ये इसने है, ये इसने है, ये इसने है, ये इसने लिस्ट की हुई है, ये इसने लिस्ट की हुई है, ये इसने लिस्ट की हुई है। पागलों की तरह लोगों ने लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट्स, मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की भी। कि ये चाहता है कि ये जो पहला पेज है ये भरा रहे, ये इसी की प्रोडक्ट हो, और ये मोस्टली होंगी भी 7-8 दफ़ा एक ही सेलर ने प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट की हुई है। तो जब आपने चेक करना है ना सेलर को, यानी कि आपने ये प्रोडक्ट सेल, ये बंदा सेल कर रहा है, आपने ये भी देख लेना कि वो कितनी दफ़ा एक ही स्टोर बेच रहा है एक चीज़ को। ठीक है, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो बंदा कम अज़ कम, एक बंदा अगर एक ही चीज़ को 2 दफ़ा बेच रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अगर एक बंदा 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा एक ही चीज़ को बेच रहा है, जिस तरह ये भाई साहब हैं, ये पागलों की तरह बेच रहे हैं, हमें नहीं, ये हमें इस प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कितनी को दफ़ा इसे टारगेट कर लेंगे, ये तो हमें आने नहीं देगा ऊपर। ये एक लिस्ट को महंगा बेचेगा, दूसरी को सस्ता बेचेगा, हमारा कंपटीशन ही नहीं बनेगा। तो हम ऐसी लिस्टों को भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये है, हमें देखो, ये जैसे ये बंदा इस चीज़ को, हेडफोन को बेच रहा है, ये हेडफोन्स बेच रहा है, हमें एक प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है, अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर, और हम इसके ऊपर आ जाते हैं। हमें एक हेडफोन कैटेगरी मिल गई है जिसके ऊपर 550 रिव्यूज़ हैं और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। वायरलेस हेडफोन है P31 जो, ये हमें एक प्रोडक्ट मिल गई, हमें एक आइडिया जनरेट हो गया। मैंने एक लिस्ट बना लेनी है नई वाली, मैं मैसेज एग्जांपल के लिए। अच्छा, थोड़ी सा लिस्ट बनाने के ऊपर भी आ जाते हैं कि एक्सेल की फाइल आपने किस तरह थोड़ी सी डिज़ाइन करनी होती है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस टाइम मेरा प्लस का कर्सर है, ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने लेफ्ट क्लिक करना है, ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, जो कॉलम है ना, ए वाला कॉलम है, वहाँ पर एरो का निशान आ गया, आपने थोड़ा सा ऐसे ले आना है इधर, यहाँ पर। ठीक है,
अब ये सबको यहाँ ऐसे तक कर देगा। मैंने एक जो नंबरिंग आ रही है, सीरियल नंबर आ रहा है, उसके नीचे आना है, मैंने एक थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ये देखो, पहले वो कितने छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे थे, अब इसने मुझे हर एक को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने हर एक को ऐसे ही क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रो के ऊपर ना, इस रो के ऊपर ये जो सारी रो है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। मैं ऐसे सीरियल नंबर के ऊपर जाता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो बाल्टी नजर आ रही है, इसको क्लिक करता हूँ। मैं कोई भी एक कलर यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पूरी रो के अंदर ये कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो ये जो बॉक्सेस है ना, ये थोड़े से ना मर्ज हो जाए। उसके लिए क्या हाल है कि ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ ये वाले जो बॉक्सेस है ना, ये मर्ज हो जाए। ये मर्ज एंड सेंटर का लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैं करता हूँ, ये सारे मर्ज हो गए, ये एक ही बन गया सारा। यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे देता हूँ, ये और इसे मैं बड़ा भी कर देता हूँ, तो ये मेरा टाइटल आ गया, ठीक है। और ये ऐसे, अब इसके यहाँ पर जो भी मैंने कॉलम्स देने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मैंने ये वाला कलर देना पूरी रो को, और ये इस पूरी रो को मैंने ये वाला कलर दे देना, ठीक है। इस तरह मैंने कलर दे दिया। फिर मैं कहता हूँ मैंने कॉलम को स्पेसिफिकली कलर देना है, तो मैं उसे ये कलर दे देता हूँ पूरे कॉलम को स्पेसिफिकली, ठीक है। वो कॉलम को इस तरह कलर है। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन करने की चीज़ें हैं। अब आपने वो जो प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना था, आपने इस तरह लिख लेना है। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ, मैं पूरी फॉर्म पर लिखूंगा, छोटी लिखूंगा, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, I स्टैंड फॉर आइडिया, G स्टैंड फॉर जनरेशन। प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का कीवर्ड लिख देता हूँ। जैसे मुझे वो मिला था, हेडफोन मिला था, वायरलेस हेडफोन, तो मैं हेडफोन ही लिखूँगा, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैं प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखता जाऊँगा। ये मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई जिसका मुझे आइडिया जनरेट हो गया। ये प्रोडक्ट मैंने सेव करके रख लेनी है। नेक्स्ट टाइम जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने मुझे बताना है अवकार भाई, और ये मिनिमम मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर, आपने कम से कम कोई लिखा नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। मिनिमम आपने दिन के कोई 5 से 7 आइडिया जनरेट कर, 5 से 10 आइडिया जनरेट करने हैं मिनिमम इसी तरह आपने गो थ्रू करना है। आपने कम से कम 5 से 7 आइडिया प्रोडक्ट जनरेट करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ होगी, सेलर पिक हमारा क्लियर हो गया। फिर हमने फ्लैश सेल के ऊपर आ जाना है। फ्लैश सेल के ऊपर जनाब अल्लाह, फ्लैश सेल दराज के ऊपर चलती है। फ्लैश सेल, ये देखो, ये सबसे जो पहला पोर्शन चलता है ये फ्लैश सेल का। मैं मोर के ऊपर जाऊंगा, शो मोर के ऊपर। यहाँ पर जितनी भी मुझे प्रोडक्ट शो होंगी वो होंगी जो साबुन भी बिक रहे हैं माशाल्लाह, क्या होता है। अच्छा, फ्लैश सेल के ऊपर आपने इन नंबर्स को काउंट नहीं करना। वो शकील भाई का, अगर जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, शकील भाई ने बताया था, अगर अब इसे मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये नंबर बढ़ जाएगा। आगे जाके मैं ऑर्डर पूरा करूं या ना करूं, इस नंबर में बढ़ जाएंगे। तो ये हमने इन नंबर्स को ऊपर मिलाया नहीं करना। जैसे 284 दफ़ा सोल्ड हुई है, ये फेक है। ये नज़र आ रहा है कि ये इतनी दफ़ा सोल्ड हो ही नहीं सकती। 400 रुपये की प्रोडक्ट 250-300 लोग खरीद ही नहीं सकते। पाकिस्तान है ना ये $150 लोग खरीद ही नहीं सकते। $300 की प्रोडक्ट होता नहीं है ना, जनरली ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे ये प्रोडक्ट है 56 दफ़ा बिकी है, ठीक है। हाँ, ये भी समझ में आ सकती है कि 300 दफ़ा बिक सकती है, समझ में आ सकती है। 150 दफ़ा बिकी है, 34 दफ़ा बिकी है ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट 17 दफ़ा बिकी है, ये 18 दफ़ा बिकी है। इतने जो रियल नंबर है ना, वो समझ में आ सकता है। और रियल में और फेक में आइडिया हो जाता है अगर आपके पास थोड़ी सी अकल हो। माशाल्लाह जितने आप लोग हैं यहाँ पर अभी, आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, आपको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्लैश सेल के अंदर से आपने देख लेना है। ये थोड़ी लंबी गेम है फ्लैश सेल से प्रोडक्ट उठाने वाली। ये देखो ना, यहाँ पर होम एंड किचन की कैटेगरी बड़ी है, ये आपने ये नहीं सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो ये होम एंड किचन के ऊपर जैसे डिटॉल है, ये होम एंड किचन ही है ना, लाइक आपकी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सेफ गार्ड और डिटॉल बड़े आजकल छाए हुए हैं, अल्लाह ही खैर करे। तो ये देखो ना, आपने जनरली आइडिया सेलेक्ट कर लेना है कि हैंड फ्री बड़ी बिक रही है, और एयरपोर्ट बड़े बिक रहे हैं, टूथपेस्ट बड़ी बिक रही है, कैलकुलेटर बिक रहे हैं, मास्क बिक रहे हैं। ये आपने थोड़ा सा मेहनत का काम है, ये आप थोड़ा सा इसे कम अज़ कम कोई रोज़ की आपने कोई 1-2 प्रोडक्ट यहाँ से उठानी है, लेकिन थोड़ी मेहनत करके उठानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार दराज के ऊपर एक चीज़ बिक ही नहीं रही। जैसे कि आप कह लो बनाना कटर, एक भाई ने बताया था, हसन भाई ने आगे बताया था
कि बनाना कटर एक प्रोडक्ट है, वो दराज के ऊपर बिक रही है, लेकिन थोड़ी बिक रही है, नहीं भी बिकी जो भी मामला है। अगर अमेज़ोन के ऊपर वो बहुत बिकती है, अगर हम उसे दराज के ऊपर लॉन्च करें तो क्या वो चलेगी? तो मेरा जवाब है कि हमें पहले दराज का जो रीजनल ऑफिसर होता है ना, जैसे मेरा स्टोर है जौहर टाउन के अंदर, तो जौहर टाउन में जो हब है, एम्पोरियम के सामने ही हब है दराज का, वहाँ पर जो ऑफिसर है, मुझे पता नहीं क्या नाम है उनका, मेरी उनसे बात, यानी कि मुझे वो असाइन वो है, ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा कि इस तरह मैं एक प्रोडक्ट है जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो अमेज़ोन के ऊपर बहुत बिकती है, दराज के ऊपर लोग, उसकी डिमांड तो है, थोड़ी डिमांड है लेकिन है ज़रूर डिमांड, तो मैं उसे लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बूस्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर? तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उन लोगों की नज़रों में आप आ जाते हो, कहीं ना कहीं पर आपको फ़ायदा हो रहा होता है कि वो उन लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा काम कर रहा है, इसने आइडिया जनरेट किया है, नई प्रोडक्ट लेके आया हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अच्छी चीज़ है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन हाँ किया जा सकता है ड्यूबल। जी जनाब वाला, इसके अंदर ये है कि ये अब यहाँ पर हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, मैं इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा कट कर देता हूँ, उसकी वजह क्या है कि थोड़ा सिस्टम में लोड ना पड़े, ताकि ठीक है, अच्छा जी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये मामला है कि ये जो बना है ना सर्कल नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है वो ये है कि टाइम इज़, किसी भी काम को करने के लिए आपको जो टाइम है ना, जो टाइम है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब तक पंक्चुअल नहीं ना होते, जब तक आप अपने टाइम के साथ, अपने काम के साथ कमिटेड नहीं ना होते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेरे भाई कामयाब होना पड़ेगा, अगर आप कामयाब नहीं होते, सॉरी टू से ग्रुप के अंदर 4 लाख लोग होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4 लाख में से बड़ी मुश्किल से 20% या 10% ऐसे लोग होंगे जो पैसे कमा रहे हैं, 40-50 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो पैसे कमा रहे हैं, बाकी 3-3.5 लाख लोग वो मेरे जैसे मेरे ही हैं, जो बातें करते हैं, उन्हें बातों के अलावा कुछ नहीं आता, बस वो देखते हैं लोगों को, कहते हैं माशाल्लाह क्या बिजनेस है आपका, क्या मेहनत हो रही है आपकी, लेकिन वो बस बातें करते हैं। अगर आप अपने टाइम के साथ रिलेटेड नहीं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपना टाइम टेबल बना लें हज़रत वाला, कम से कम मिनिमम आपने 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, मिनिमम आपने अपने 5 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, आपने 5 घंटे आपने कहना है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 5 घंटे में से 2 घंटे मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा, उसके अंदर 1 घंटा मैं दूंगा आइडिया जनरेशन को, फिर मैं आधा घंटा मैं देता हूँ कि मैंने जो स्टॉक डेली अपने जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनका मैंने स्टॉक चेक करना है, वो मैं 1 घंटा दूंगा, फिर आधा घंटा मैं उस चीज़ को देता हूँ कि मैं जो मेरे इश्यूज आते हैं मैं उन्हें किस तरह रिजॉल्व करता हूँ, 1 घंटा मैं उस चीज़ को देता हूँ कि मैं किस तरह अपने जो काम है पीछे वाले काम को देख के इम्प्रूव किस तरह कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरा पहले वाला काम है उसको मैं किस तरह, कल मैंने एक काम किया उसके अंदर मेरी 10 गलतियाँ थी, उस 10 गलतियों को मैंने ज़हन में रखना है, और अगले वाला जो काम है मैंने उसको ठीक करना है, और मैंने चेक करना है कि 10 गलतियों में से मेरी 5 गलतियाँ कम हुई हैं कि नहीं हुई। तो ये आपने इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग, और जो हम काम करते हैं अमेज़न और दराज का, इसके अंदर हम कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता रहता है, आपने उसके लिए करता रहना बार बार, उसके लिए आपने एक टाइम फिक्स कर लेना कि आपने इतना टाइम रखना है दिन के अंदर में अपने आप को काम करना है, ठीक है। तो जनाब वाला ये एक थी कि इसके अंदर आपने मिनिमम 3 प्रोडक्ट डेली हंट करनी है, मिनिमम, ज़्यादा करनी है, इससे अल्लाह के बंदो मिनिमम का मतलब होता है मिनिमम, आपने मुझे इससे ज़्यादा ही करके देना है, ठीक है। मिनिमम आपने 10 प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना है डेली, ठीक है, कम से कम 10 प्रोडक्ट का आपने डेली आइडिया जनरेट करना है। मैंने आपको कहा था आपको 4 से 5 घंटे मुझे मिनिमम देने पड़ेंगे, जब आप 3 प्रोडक्ट हंट करेंगे आपको 2 ढाई 3 घंटे लग जाने हैं, ठीक है। तो आपका जब आप 10 प्रोडक्ट के लिए आइडिया जनरेट कर रहे होंगे रोजाना, आपको 1.5-2 घंटा लग जाना है, तो इसलिए आपने टाइम ज़्यादा ही देना है, 4-5 घंटे मैंने मिनिमम कहा था, आपने आइडिया देना है, कोशिश करनी है आपने जितनी जल्दी हो सके, जो मैंने आगे भी आपको बात बताई है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं ये हम धड़ाधड़ प्रोडक्ट को हंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इनमें से आपने खुद आपने मेरे पीछे पड़ना है, आपने मेरी जान खा लेनी है। आपने अगर आपकी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने कहा ये प्रोडक्ट अच्छी है, अगर मैं नहीं भी कहता तो आप मुझे कहें, आप रोजाना मुझे मैसेज करें पर्सनल में
कि वकार भाई ये मेरी प्रोडक्ट देखें, इसे देखें इसके अंदर जान है कि नहीं है, आप ये चल सकती है कि नहीं चल सकती है, मेरी तरफ से ये ओके है प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी, लोगों ने कहा कि ये इस एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर आपने डाटा पोस्ट करते रहना, थोड़ा सैम्पल डाटा, एग्जैक्ट डाटा नहीं पोस्ट करना, सैम्पल डाटा पोस्ट करना है। और उस आप ये मुझे कहें कि कार भाई लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, काम चलेगी, आप मुझे बता दें इसके ऊपर कि क्या आपका क्या रिव्यूज़ है। देखिए एट द एंड आप काम मेरे साथ कर रहे हैं, सॉरी टू से आपको मेरे परमिशन की ज़रूरत होगी। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपको मेरी परमिशन चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई छोटा बड़ा है, यहाँ पर माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं अभी इस मीटिंग के अंदर कि वो इल्म का समुंदर है और उनकी ज़ात इतनी आला है, इतनी ऊंची है कि मैं तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, ठीक है। लेकिन जो बंदा हर फील्ड के अंदर प्रोफेशनल या हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मेरी थोड़ा बहुत इल्म है भाई, थोड़ा बहुत मुझे पता है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो यही है कि आपको मेरे से प्रोडक्ट अप्रूव करवानी होगी। जो चीज़ आप जानते हैं मैं आपसे थोड़ा सा बेहतर जानता हूँ, बस ये फ़र्क है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क है। कोशिश करनी है आपने जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट अप्रूव करवानी है मेरे से, ताकि उसे हम क्लाइंट के लॉन्च के लिए यूज़ कर सकें या आपके खुद के लिए लॉन्च के लिए यूज़ कर सकें। और उसी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, आपको जो प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी, आप उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, चाइना बात करेंगे, सारी चीज़ प्रॉपर आप पीएल के लिए करेंगे, अमेजोन एमपीएल के लिए करेंगे, सॉरी दराज एमपीएल के लिए करेंगे आप सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है कि ये जो लास्ट पॉइंट है ना, मैंने आपको कहा था कि मिनिमम आप मुझे 2 से ढाई महीने दें, आपका स्टोर भी चल जाएगा, आपका जो है ना आपकी जो बीए का काम सीखने का तरीका है वो भी चल जाएगा, आपका स्टोर भी पैसे कमाने लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं फास्ट लर्नर बनते। मैंने आपको कहा आप 4-5 घंटे तो आप मर के 3-4 घंटे देते हो और फिर आप मुझे 3 महीने बाद कहते हो कार भाई अभी तो मेरी प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग ही क्लियर नहीं हुई, मैंने क्या लिस्टें बनानी है, मैंने क्या फोटोग्राफी करवानी है, मैंने क्या रैंकिंग करनी है। मेरे भाई जब मिनिमम 4-5 घंटे कहा मैंने आपको, देखो अमेजोन और दराज मेरे का कंपैरिजन नहीं बनता, मैंने स्टार्ट में कह दिया, ठीक है। अमेजोन के ऊपर काम बहुत आसान है एज कम्पेयर टू दराज। उसकी वजह क्या है, वहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं, ये जो क्राइटेरिया हमें, ये जो मैंने इतनी यहाँ पर मैं यहाँ पर मंजर बेच रहा हूँ ना अपना, ये जो लिस्ट जो क्या कहते हैं जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 घंटे से, उसकी वजह क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें मैनुअल करनी पड़ती है। लेकिन अमेजोन के ऊपर ये टूल है, ये सारी चीज़ें टूल कर देते हैं हमें। दराज के ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम आसान है एज कम्पेयर टू अमेजोन, ठीक है। आसान ज़रूर है लेकिन टाइम बहुत लगता है। अमेजोन के ऊपर काम आसान इसलिए है कि वहाँ पर टूल्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपका टाइम कम लगता है। दराज के ऊपर आसान ज़रूर है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, मैंने आपको कोई लिख के नहीं दिया कि आपका स्टोर 4 महीने बाद ये कर लेगा या ये कर लेगा, आप 4 महीने बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप इतना कमा लोगे। मैंने सिर्फ बताया है कि आप मेरे भाई इतना कर सकते हो अगर आप मेहनत करो, ठीक है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, फिर मैं तो नहीं कहूँगा कि 4 महीने बाद आपकी जेब में टूटी खोड़ी भी आएगी। मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद भी मेहनत करें। अगर आप क्लाइंट हैं तो एज आ खुद मेहनत करें, आप खुद जितनी एफर्ट करेंगे, जितनी आप खुद एफर्ट करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो वो इसीलिए इसी तरह है कि मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काम हो रहा है। जो काम आपकी आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी हमारा स्टोर सक्सेसफुल हो जाएगा, उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे, उतनी जल्दी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। जी अजूरे वाला, आज की ये मेरी असाइनमेंट थी, जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, थोड़ी सी मैंने मेहनत की, मैंने 2.5-3-4 घंटे बल्कि 4-5 घंटे मैंने लगाए। ये सारी पहले मैंने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन तैयार की है, पीपीटी तैयार की है, उसके बाद फिर मैंने डाटा ऑब्वियसली 4-5 घंटे इसलिए लग गए कि मैंने डाटा गैदर किया है काफ़ी सारा, तो इसलिए स्लाइडें तो ऑब्वियसली 9 ही बनी है लेकिन डाटा काफ़ी ज़्यादा गैदर किया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। आपके पास मेरा सारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो जो हमने की है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं ये करता हूँ कि मैं तो इसके अंदर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले ये है कि मैं जो अपनी स्क्रीन शेयरिंग है वो ऑफ कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये जो नॉलेज है सिर्फ वो मिले लोगों को कि
यानी कि बाद में जो बंदे वीडियो देखेंगे क्वेश्चनिंग, किसी का क्वेश्चन सुनना मुझे खुद बड़ा बोर लगता है यार। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि लोग भी मेरे नहीं सुन रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि बेसिक वर्क फ्लो एक दफ़ा मैं थोड़ा सा दोबारा फ्लो कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। आज हमने दराज का नया प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया देखा है, हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की है, सारी चीज़ों को वर्क फ्लो किस तरह बनाना है, हमने किस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है, वो देखना है, चीज़ें किस तरह हंट करनी है, आइडिया किस तरह जनरेट करना है, सोर्सिंग की सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी। आपने सारी चीज़ें किस तरह जनरेशन यानी कि लोकल सोर्सिंग की प्राइस किस तरह लेनी है, वैट वगैरह सारी चीज़ें, उम्मीद है कि मैंने कोशिश की थी मैंने कि मैं क्लियर कर दूँ, और उम्मीद है कि क्लियर हो भी गई होगी। यही सारी चीज़ें थी। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। अब जो हमारी है वो जो है क्वेश्चन आंसर होगा जो लोग अवेलेबल हैं उसके साथ। अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बाद में ये वीडियो देख रहे हैं सेशन के बाद, आप इसके नोट्स आप बना रहे होंगे साथ साथ, मैं उम्मीद करता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने जितने भी क्वेश्चन हो, अगर आप ये वीडियो की एक्सेस आपको मिलेगी, ऑब्वियसली आपको तभी मिलेगी कि आप मेरे बहुत क्लोज आ गए हैं, मेरी टीम के अंदर आ गए हैं, या मेरे साथ न्यूली ज्वाइन किया आपने, या आप अगर क्लाइंट हैं तो आप ये देख रहे हैं। अगर आपको इस देखने में कोई भी इशू हो, आपको कुछ भी मसला हो, तो आपने मेरे से बिला झिझक रब्ता कर लेना। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके इंशाल्लाह बाद में जवाब दूँगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, आपके 2-2.5 घंटे इधर बैठ के फ्रूटफुल रहे होंगे। बाकी कोई बात मेरी बुरी लगी हो माजरत। अब मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।